तो यहाँ मैंने बॉक्स बनाया, एक बॉक्स के लिए यहाँ आता हूँ और मैं लिख देता हूँ स्टाइल का टैग, और उसके बाद डॉट बॉक्स, बॉक्स को विड्थ देनी है, इसी तरह बॉक्स को हाइट देनी है, और फिर बैकग्राउंड कलर करना है, फिर मार्जिन ऑटो करना है, फिर मार्जिन रट गया होगा। अल्लाह अकबर। चलो अच्छी बात है, ऐसा पढ़ाओ बच्चों को रट जाए, है ना। लेट मी चेक। तो भाई कैसा लगा आपको, ये बॉक्स बीच में आ गया, ठीक है। अब इस बॉक्स के साथ हमने थोड़ा सा गेम खेलना है, और कलर बड़ा इसका डेम है, इसका कलर कर देते हैं चॉकलेटी ब्राउन। ये तो मैरून लग रहा है, यहाँ रेड कलर लग रहा है ना, यहाँ बड़ा मसला है इस स्क्रीन में, वो मसले हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं, और तवज्जो के साथ, कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी बेटा, ट्रांजिशंस आप लोगों ने भी पढ़ी थी जो बच्चे नहीं आए थे। आज हम उससे ऊपर की चीज़ पढ़ते हैं, एनिमेशंस। वो मैंने कल पढ़ा दी, उसके लिए कुछ बेसिक की फ्रेम्स हैं, वो मैं पढ़ लेता हूँ। @की फ्रेम्स, ये आपने लिखना है @की फ्रेम्स, और यहाँ पर आता है उसकी क्या नाम है, नेम आता है एनिमेशन का जो आप देना चाहो। मतलब आपने स्लाइडर बनाया, स्लाइडर बनाओ, बॉक्स मूविंग बनाया वो बनाओ, कलर बनाया, जो आप देना चाहते हैं। बिल्कुल मैं दे देता हूँ अभी स्टार्ट में फटाफट से, बीजी कलर चेंज। पहले ये वाला काम करता हूँ, बीजी कलर चेंज। यहाँ आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले फ्रॉम, कहाँ से चेंज हो, फ्रॉम में, और टू कहाँ तक चेंज हो, दोनों में आता हूँ। एंटर करता हूँ बैकग्राउंड कलर पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्राउन से इसका कलर हो जाए येलो, हो गया ये। अब ज़रा यहाँ जाता हूँ, देखता हूँ कुछ हुआ नहीं। ये एनिमेशन बना तो ली है, सिंपल बनाई है मैंने एनिमेशन, कि फ्रॉम इससे टू यहाँ तक ये एनिमेशन चलानी है, लेकिन बताया नहीं है कि कितनी चलानी है। इसके लिए यहाँ पर आता हूँ, दो कीवर्ड्स हैं। पहला है एनिमेशन नेम। नेम में क्या आएगा, ये जो नाम आपने दिया है बीजी कलर, ये जो भी नाम आप देना चाहो, आप तारिक मुंशी लिख दो वो भी चलेगा, ठीक है भाई। आप लिख दो अफान शेख लिख दो वो भी चलेगा, कुछ भी आप नाम दे दो वो यहाँ पर चल जाएगा। आपने एनिमेशन दी, चली। उसके लिए दूसरी चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, एनिमेशन ड्यूरेशन। मैं कर दूँ 5 सेकंड और सेव। बस ठीक है भाई, ये ऐसे मूव कर जाता है। अब ये कुछ भी आप काम दे सकते हो यहाँ पर, इसके बजाय आप बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ आप बोलो यार विड्थ भी चेंज हो जाए, विड्थ। मैं अभी विड्थ ले लेता हूँ, और दोनों की विड्थ में ऐसे करता हूँ कि एग्जैक्टली सेम 100 पिक्सल इसकी विड्थ, 280 है ना, 280 पिक्सल से स्टार्ट हो और 380 पे तक जाए। सेव। अब यहाँ आके देखो, हॉवर करने की जरूरत नहीं पड़ रही ट्रांजिशन में, खुद इस तरीके से बॉक्स का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। और हाइट कर देता हूँ, क्या है 320 से लेकर आता हूँ और 480 तक जाए। 320 हाइट है ना, तो हाइट वो तो विड्थ चेंज किया, आई नो। 320 है, 320 से 120 तक आए। सेफ। चलो भाई, समझ में आया क्या? रिफ्रेश करो आप दोबारा। ये हब रिफ्रेश करने पे एनिमेशन 1 टाइम जैसे ही आप चलाएंगे एनिमेशन चलेगी शुरू में, ठीक है। अब ड्यूरेशन दे दिया आपने, इसके बाद एक और होती है एनिमेशन डिले, वो आपको पता है। डिले का मतलब, अब देखो एनिमेशन डिले 3 सेकेंड्स सेव किया, यहाँ आया, फौरन नहीं चलेगा, 3 सेकंड के बाद करेगा अपनी एनिमेशन स्टार्ट। बात समझ गए? क्लियर हो गई? 3 सेकंड के बाद ये एनिमेशन चलना शुरू हो गया। अब इसके बाद मैं इसको तो कमेंट ही कर देता हूँ भाई, मुझे ज़रूरत नहीं, 5 सेकंड तक चले। मैं ये करता हूँ एनिमेशन इटरेशन काउंट। अब ये 1 दफ़ा चल रहा है ना, मैं लिख दूँ 2 दफ़ा। अब देखो क्या होगा,
यौ, ठीक है, दुआ। लेकिन ये द्रे तक नहीं जाएगा, स्लोर से पहले द्रे आता है, ठीक है। तो यौ दुआ, ये द्रे, स्लोर, पिंजा, अशपग, ठीक है। अशपग दफा आप देखोगे, अशपग 5 को बोलते हैं गलती, ठीक है। इतनी दफा ये यहाँ पर इटरेशन यही वाला काम करेगी। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? इजी है जी। ये पश्तो की लैंग्वेज है, ठीक है भाई। एनिमेशन, इटरेशन, काउंट जितने, और एक और है अनलिमिटेड चाहिए तो आप यूं, सही है, नहीं लिखेंगे, आप करेंगे ये वाला जो लफ्ज होता है ये, ठीक है। क्या होता है? हाँ, इन्फिनिट। या अगर ना आए आपको तो आप यहाँ आके लिखेंगे इन्फिनिट, इनफाइनाइट लिख दें, इसको बोले इन्फिनिट। इन्फिनिट, ठीक है। आप ये रख लें, वरना होते हैं कुछ लोग आपको फौरन से टॉन कर देंगे। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, वैसे ही कह रहा हूँ, ठीक है, जर्नल बात। जज़ाकल्लाह। जी जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपने दिए? शुक्रिया। अच्छा भाई, हम क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? इसने कुछ बोला है? मेरे कान बहुत तेज हैं बेटा, बता रहा हूँ मैं, मेरे कान बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैंने एग्जैक्टली वो वर्ड सुना है, लेकिन वो वर्ड यहाँ रिपीट नहीं कर सकता, दोबारा बोलना नहीं। अभी तक तुमने सिर्फ प्यार से देखा है, मैं कोशिश करता हूँ प्यार से रहूँ, वरना मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। सीधी बात है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। जितने रिलेटिव है या जानने वाले हैं, बाहर से अगर कोई भी पूछता है, जैसे आप पूछोगे अरे ये सर बहुत मज़ाई हैं, लेकिन मेरे घर जाके पूछो, कोई उफ तक नहीं करता, बोलता ही नहीं मेरे आगे, मैं बहुत सख्त लहजे वाला आदमी। तो यहाँ अगर फ्रीली चलता हूँ तो यही वजह होती है कि कोई चीज़ समझाने आपको लाना, तो आपको अपना गुस्सा साइड पे रख के उस बंदे के साथ ऐसे वो ईजिली होकर बात। मैं टॉपिक क्यों खींचता हूँ? क्योंकि मुझे पता है सीधा टॉपिक एनिमेशन की 4 प्रॉपर्टियाँ मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ। देखो बेटा, एनिमेशन लगाओगे, यहाँ नाम देना होता है, कभी भी समझ नहीं आने वाली। और 2 घंटे की क्लास है, 10 मिनट में ये एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी। पूरा आपका कोर्स मैं 3-4 हफ्ते में निपटा सकता हूँ, लेकिन कभी भी आपको आने वाला नहीं है, ये मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ। ऐसे ही जगह मैंने यहाँ कोर्स करवाया था क्लिफ्टन साइट पर, एक सॉफ्टवेयर हाउस था, उन्होंने बताया था मुझे 3 वीक्स का टारगेट दिया था, और उन्होंने कहा था HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट कवर करवानी है। मैंने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने कहा 6 घंटे बाद साहब ने पढ़ाना है, टॉपिक 6 घंटे में पढ़ाना है। मैं वहाँ जाके बैठ के सीरियस, बड़े बड़े लड़के आए हुए थे सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह से भी, मैं जाके बस उनको सीधा सीधा मैन टॉपिक पढ़ाता जाता था सीरियस हो। 3 महीने, वो 3 हफ्ते बाद मुश्किल से शायद आधों को HTML भी नहीं समझ आई। कैसे आ सकती है भाई, समझ नहीं आ सकती एक जगह ऐसे बैठ के। तो आपको समझाने के लिए ये चीज़ होती है, लेकिन इसको आपने कभी भी इतने वे में लेना, एक लेवल रखना है कि आई एम योर टीचर, ठीक है, और आप स्टूडेंट है, ओवर कभी ना हो। ये आपके उस वर्ड के लिए मैंने बोला है, ठीक है। बाकी आइंदा ये वाली मिस्टेक मुझे ना दिखे। अच्छा चलें, आए यहाँ पर आते हैं। जो भी वर्ड था ये इंग्लिश वाला, ये आपने लिखना है, इससे क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको एक बेसिक वो एनिमेशन बता देता हूँ। ये चीज़ इटरेशन काउंट। एक और चीज़ थी, वो क्या थी बेटा? अगर मैं चाह रहा हूँ, जैसे ये रहा, ये यहाँ आता है, गायब होता है, फिर यहाँ आता है, मैं चाह रहा हूँ ये रिटर्न भी आए, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी थी? जी जी, एनिमेशन फिल्म मोड या डायरेक्शन या प्ले स्टेट। डायरेक्शन में क्या है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड या क्या? अल्टरनेट। यहाँ पर आते हैं और फिर उसके बाद ये रिटर्न में ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 5 सेकंड क्या इस पूरी इनफाइनाइट जो है हमारे पास, या इन्फिनिट, रट्टा मार रहे हैं यार ये लफ्ज़, ये जो इन्फिनिट वर्ड है, इस तक 5 सेकंड लेगा नहीं, ये एक काउंटिंग के लिए, ठीक है, एक इटरेशन की बात कर रहा है। इसको आप ऐसे कर दो, 1 सेकंड सेव करो, ठीक है भाई। हर 1 सेकंड के अंदर ये काम करता रहेगा। 1, ठीक है, 2, 3, ऐसे ये इतनी बार काउंटिंग करता रहेगा। आई थिंक इससे कम भी होता है शायद, 0.05।
0.05। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो 0.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है। वाकई पुशअप ही लग रहे। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको कि ऐसे नहीं करना आपने। 1 सेकंड, ठीक है। अब ये स्पीड बहुत अच्छी लग रही। ये आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक सी, ये पढ़नी है। और फॉरवर्ड वाली प्रॉपर्टी आपको पता है कि भाई कहाँ जाके रुकना है एनिमेशन के अंदर। बाकी फिल मोड वही है, वो जो हम एरो के साथ खेलते थे ना, 2 बॉल्स थी, एरो था, यूं करते थे, वही है एनिमेशन फिल मोड। अगर मैं यहाँ आके बताऊँ एनिमेशन कहाँ गया, फिल मोड, और उसको 2 सेकंड कर देता हूँ। और यहाँ आने के बाद क्यूबिक आई थिंक क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर तो बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे स्टार्ट हो रहा है एंड से। और एक होता है क्या, ये रिकमेंडेशन क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, फिल्म मोड बैकवर्ड, और ये होता है, वो फिल्म मोड नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, हाँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। यहाँ आते हैं, उसको कर देते हैं क्या, क्यूबिक, सेव करते हैं। देखो एंड पे आके टकराता है ये, देख रहे हो, इसमें स्मूथली चल रहा है। वो रुक रहा था ना जो पहले, अब वो खत्म हो गया। यही काम जो हमारी कल उसमें एनिमेशन में लोडर में रुकता था, वो एक चक्कर कंप्लीट करने पे हर पॉइंट पे रुकता था, ये वाली क्यूबिक लगा दो। अब ये बहुत सारे हैं, ये आपने चेक करना पड़ेगा खुद आपको क्यूबिक में कि कहाँ पर ये रुक रहा है। यानी बात समझ गए, क्लियर, कोई मसला तो नहीं है। अब ये तो हो गया, ठीक है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता रहा था, उसको ज़रा समझते हैं। बॉक्स को यहाँ लाते हैं, बॉक्स के साथ बड़ा जुल्म किया हमने, ऐसे रख देते हैं, कोई एनिमेशन नहीं चाहिए। इस बॉक्स को मैं मार्जिन ऑटो से हटाता हूँ, 100 पिक्सल से हटाता हूँ, ठीक है। अब इस बॉक्स के साथ थोड़ा सा गेम खेलते हैं। 2 और 3 है, 1 और 2, ठीक है भाई। ये आप इक्वल कर देता हूँ, 180 बाय 180। मैं इस बॉक्स को यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ यूं और यूं चक्कर लगाना चाहता हूँ, समझ रहे हो बात। यूं बॉक्स की शक्ल में, चाहे यहाँ से यहाँ यूं भी लगा सकता हूँ। मैं एक स्पेसिफिक पार्ट में इसको यूं घुमाना चाहता हूँ। अब देखो ये होगी कैसे एनिमेशन, @ की फ्रेम, और उसको कर देता हूँ मूविंग बॉक्स। इसको आपने यहाँ से Ctrl+C करना है, और यहाँ आने के बाद आपने Ctrl+V करना है। क्या करने लगे थे अब? अच्छा, टू और फ्रॉम का गेम था ये, तो है ना, फ्रॉम और टू का। अब फ्रॉम और टू में तो 2 ही कलर दे सकता हूँ मैं, यहाँ पर एक से इससे ज़्यादा कलर भी दे सकता हूँ। ज़्यादा कलर कैसे दूँ? उसके लिए आप 0% से डिफाइन करो, 0%, 2%, 5%, 10%, जितने आपके दिल करे, 80% आप बना दो, ठीक है। अब मैं फिलहाल जो है 0%, 25, 50, 75, 100, ठीक है भाई। अब मैं इन सब में पहला जो काम करूंगा वो होगा इन सब पर बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ठीक है। अब लाते हैं बैकग्राउंड कलर, मैं कहता हूं एक्वा, फिर होंडा, नहीं क्या होता है, रेड आ गया। कलर के नाम बताओ यार, येलो एंड देन ऑरेंज एंड देन, भाई कलर बता दो लड़के, ब्लू, वो स्टार्ट में था ना, ब्लू के बाद पर्पल नहीं आना चाहिए, लाइट कलर आ जाए, पिंक। नहीं, पिंक कलर पे हंसते क्यों तुम लोग? पिंक बारबी का कलर होता है क्या? अब यहाँ देख लो, सारे कलर चेंज हो रहे हैं उसी टाइमिंग के हिसाब से, ये चल रहा है। और मैं इसको कर सकता हूँ 5 सेकंड। अब देखो जरा, समझ गए बात? हर पॉइंट पे मैं इसके साथ गेम खेल सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाऊं और बोलूं भाई सबर रुको जरा,
आप एक काम करना, अभी इसका मार्जिन क्या है, अभी यहाँ पर है मार्जिन थोड़ा सा, ये गैप है ना थोड़ा सा, ये मैं इसके साथ गेम खेलता हूँ, वो मुझे गैप ख़त्म करना है, तो यूनिवर्सल मार्जिन 0 और पैडिंग 0। बेटा वीडियो चल रही है ना सही, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बूट स्टेप स्टार्ट करूँगा, वो आपने मुझे पता है वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो तवज्जो से उसको भी हम देखेंगे। अब मैं ज़रा इस इटरेशन पर आता हूँ, उसको मूव कराने के लिए मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप स्टार्ट हो तो 0 से स्टार्ट होगा, और ये ले लो आप 100 पिक्सल पर चले जाए, ठीक है, या चलो स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट करो। दूसरा, 0 से डाउनवर्ड आपने टॉप से क्या करना है, सीधा नीचे आना है, तो टॉप से 200 पिक्सल नीचे लेकर आता हूँ। ज़रा चेक करते हैं एनिमेशन को। अच्छा, ये अल्टरनेट भी डला हुआ है, इस वजह से ये ऐसे कर रहा है। अल्टरनेट को तो हटा देता हूँ फिलहाल, और एक ही दफ़ा इटरेशन चाहिए तो उसको भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ देखते हैं, अच्छा, और क्या, और ऐसी क्या चीज़ रखी है हमने, मार्जिन टॉप से 0%, देन टॉप से 200%। अच्छा, टॉप से 200 पर आ गया, उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ से टॉप से 200 है, लेकिन फिर मार्जिन, अच्छा इसकी जगह भी एक काम करो ना, इसको मारो गोली, ये तो हम काम भी गलत कर रहे हैं, कम ही गलत पाया है। ये मार्जिन से थोड़ी मूवमेंट देते हैं इनको, ये तो ऐसे चीज़ों को धकेलता जाएगा, मतलब वेबसाइट के अंदर और भी कोई चीज़ें आएगा, धक्का देगा, उसको नीचे फेंक देगा ना, मार्जिन दूंगा, तो ये तो नहीं करना। इसका मतलब इसकी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ आके पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ रिलेटिव। एब्सोल्यूट तो फॉर्मेट से बाहर निकल जाएगा, रिलेटिव रखता हूँ। अब यहाँ आने के बाद कहता हूँ भाई टॉप से 200 पिक्सल पर आ जाओ। अच्छा, ये एनिमेशन के स्टार्ट में दिया, तो 0 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ आता हूँ टॉप से 300 पिक्सल तक जाओ, उसके बाद टॉप से यहाँ आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में 300 पिक्सल टॉप से रखना 300 की लाइन में, लेकिन लेफ्ट साइड पर भी जाना है, तो लेफ्ट से आप कर दो 500 पिक्सल, ठीक है भाई, लेफ्ट से 500 पिक्सल। अब दोबारा मैं बोलता हूँ भाई, लेफ्ट से तो 500 पिक्सल रखना, लेकिन अब जो है वो टॉप से 0 कर देना, ठीक है, ये उसके बाद टॉप पे दोबारा 0 पे जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगले वाले में टॉप से 0 ही है, अब जो है वो लेफ्ट से 0 पिक्सल पे चलेगा, ठीक है भाई, सेव करते हैं। आओ, अच्छा ये वेट, लेफ्ट से 500 पिक्सल तक। अच्छा, एक ये भी लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लगाई हुई है ना पोजीशंस, उनका भी असर होगा। 10 सेकंड लगाते हैं ज़रा। ये यहाँ ब्लेंडर है 0%, 25%, 50%, 75% रोटेटिंग। टॉप से 0 पिक्सल से स्टार्ट हो, फिर टॉप से 300 पिक्सल पर आ जाओ, 0 से स्टार्ट हो 300 पर आ जाओ, फिर टॉप से 300 ही रखना, लेकिन लेफ्ट साइड से 500 पिक्सल पर जाना है, राइट। ये सब सेट है, ये तो ठीक है, बस एक में एरर दे रहा है, ये क्या मसला, ये देखना 25% में एरर दे रहा है ना, 25% पे। अच्छा, टॉप दिया हुआ, लेफ्ट नहीं दिया हुआ था क्या, लेफ्ट 0 पिक्सल, परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से जाएगा टॉप पे, ये 0% और 1 मिनट, हाँ ज़बरदस्त, ठीक है भाई। अब ये चीज़ चलती रहे, इसके लिए हम करते हैं यहाँ पर एनिमेशन डिले भी रखता हूँ 2 सेकंड्स का, ये इनफाइनाइट रखता हूँ, अल्टरनेट पोजीशन रख देता हूँ। चलो ये देखते हैं, अभी यूं जाएगा ऊपर, फिर यहाँ से इस तरफ,
अब बैक पे आएगा अगला चक्कर। और अगर मैं ये अल्टरनेट हटा दूं सिर्फ और उसको कर दूं 5 सेकंड में भाई, 1 मिनट, और ये डिले को तो हटाएं। ठीक हो गया भाई, बात समझ आई? एनिमेशन के पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं, इसको आप कल की क्लास को दोबारा रिपीट करेंगे दफ़ा, फिर आपको समझ आएगी। कल की क्लास में मैंने इसको काफ़ी खींचा है। अब 1 सेकंड पर आते हैं और देखते हैं इसकी स्पीड कैसी स्पीड है इसको। कितना था? 0.25 सेकंड। क्या कलर देख रहे हैं भाई, 0.25, 0.01 सेकंड। वाह, कितना जबरदस्त लग रहा है। एट अ टाइम 3 दिख रहे हैं। इसका मतलब स्पीड बढ़ा दूं तो चौथा भी दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन 0.25 तक ये अच्छा लग रहा था। ठीक है भाई, अब इस चीज में क्या है, ये रिलेटिव पोजीशन रख दी है तो ये अब दूसरे किसी एलिमेंट को कुछ नहीं बोलेगा अगर इसके साथ कोई एलिमेंट है भी। मीन्स यहाँ पे अगर यहाँ पर आके मैं बॉक्स, अच्छा एक और बॉक्स दिए, ये देखो ये तो 2 हैं, बॉक्स 2 कर दूं और डॉट बॉक्स 2 को सिर्फ ये विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर ये पास कर दूं, यहाँ दे दूं इसको, और उसका कलर कर दूं ब्लैक ताकि नजर आए। अब देखते हैं, देखो ये वाला बॉक्स अपनी जगह है। अगर मार्जिन देता ना तो ये इधर से आता, बार बार इसको धक्के देते हुए गुजरता। हाँ, ये आप ट्राई करना, वैसे ये भी अच्छा हो जाए। उसको वहां से थप्पड़, इसको अभी भी लग ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है तो ऐसा लग रहा है थप्पड़ मार के जा रहा है इसको। समझ गए बात? क्लियर है? ये एनिमेशन है आपके पास, इसको अब किसी भी पॉइंट पर आप ले जा सकते हो, खेल सकते हो। यहां तक हमारे पास आपकी बेसिक ऑफ CSS कंप्लीट खत्म। CSS नहीं खत्म, CSS बहुत बड़ी है। अब इतनी CSS आपको पढ़ा दी है कि CSS में हर टॉपिक कवर हो गया। एक टॉपिक बचा है वो आपका, उसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, वेरिएबल्स का। मैं प्रोग्रामिंग के साथ वैसे वेरिएबल पढ़ाता हूँ, वहीं प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, तो मैं इसकी भी वेरिएबल वहीं समझाता हूँ। यहाँ आपको समझा भी दूंगा, खाना पूरी होगी, समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स हैं, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप में जाएंगे। बूटस्ट्रैप की क्लासेस में भी आप देखोगे CSS वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो मैं वेरिएबल आपको समझाऊंगा होता क्या है, उसमें कैसे स्टोर होता है डेटा। तो यही काम फिर हम CSS में देखेंगे। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लोगे, आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी। अभी तक जो हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप कोडिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ छाप रहे हो। कोडिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस तैयार करनी पड़ती हैं। इंस्ट्रक्शंस तैयार करने के लिए भी आपको लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है। अच्छा, ये वाली चीज़ ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पर कुछ बनाएगा, H1 लिखो, H1 टैग ही आएगा, है या नहीं? वहाँ पर आपकी मर्जी है, बटन क्लिक करने पे बाहर फूल बरसा दो। ठीक है, आप वहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है वो अप्लाई कर सकते हो अगर आप बटन पे लगाना चाहो तो। बटन पे क्लिक करो, आप बोलो मैसेज पॉपअप हो जाएगा। आप चाहो तो मैसेज पॉपअप ना सेंड हो जाए, वो भी हो जाएगा। ये प्रोग्रामिंग है। लेकिन HTML में कभी कुछ नहीं हो सकता। आपने जब बटन लिख के एंटर मारना, एक ही बटन आना है या नहीं? बटन एक ही टाइप का आएगा और कुछ नहीं आ सकता। जावास्क्रिप्ट में आपके पास चैलेंजेस हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ ला सकते हो। बात समझे? तो प्रोग्रामिंग की तरफ अभी हम इंशाल्लाह 3 से 4 क्लासेस में प्रोग्रामिंग पर चले जाएंगे। मैं बेसिक से प्रोग्रामिंग बताऊंगा, ऐसा बच्चा जिसने कभी नहीं देखा वो भी आपको समझ आ जाएगी। मैं ना, आपने देखो हमारे पास 2 किस्म के डेवलपर होते हैं। आपने कोशिश करके कोर्स पूरा पढ़ना है। हो सकता है कोई बच्चा इस डिज़ाइनिंग से और ये बना बना के तंग आ रहा हो, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपका पॉइंट आगे वाला है। क्योंकि हमारे पास 2 किस्म के प्रोग्रामर्स बैठे होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बैकएंड का डिज़ाइन से लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ लॉजिक के ऊपर गेम है, वो सिर्फ लॉजिक पर ध्यान देता है। ठीक है, अब वो लॉजिक जो बनाता है उसकी बेस पर फ्रंट एंड चल रहा होता है, फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाता है उसकी बेस पर बैकएंड चल रहा होता है। तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन वन टाइम आपको गुजरने के लिए आप डायरेक्ट बैकएंड नहीं सीखते, आप पहले इन चीज़ों से गुजरते हैं।
ये आपको समझ आ गई थोड़ा सा, ठीक है, जितना आ गया वो गुड है। आप प्रोग्रामिंग पढ़ो, जिसको प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड का ही लॉजिक आता है वो फ्रंट एंड पढ़े, जिसको बैक एंड का अच्छा लगता है वो बैक एंड की तरफ जाए। दोनों की मार्केट में दबा का डिमांड है, ठीक है। बैक एंड वाले का काम कम होता है, पे ज़्यादा होती है। फ्रंट एंड वाले का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, पे उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है, वरना उसकी भी पे बहुत होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कंपैरिजन में है, बैक एंड वाले का काम कम दिखने में होता है, होता बहुत बड़ा लॉजिकल काम है या नहीं? हाँ, होता क्या है कि बहुत बड़ा लॉजिकल। जैसे एक बात बोलूं, एक कंपनी के अंदर एक मजदूर 100 बोरियां उठाकर वहां अंदर पहुंचाता है दिन में, सुबह आता है और 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक उठाता है। मेहनत किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वो जो एक ऑफिस में बैठा हुआ एसी के अंदर वो CEO बैठा हुआ है। लेकिन कंपनी किसकी डिसीजन से आगे जा सकती है या पीछे आ सकती है? CEO के, ठीक है। उसका दिखने में काम छोटा है लेकिन लॉजिकल काम है, डिसीजंस मेकिंग का काम है। बात समझ? तो बैकएंड का भी यही काम है। अब वो आप देखोगे जिसको, और ये ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या करते हैं, एक बात याद रखना, वो आपको खुद आपके दिल से आवाज़ आ जाएगी कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। आपने उस चीज़ पर फोकस रखना है, इतना याद रखना। ये क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फ्रंट एंड पढ़ी, फ्रंट एंड अच्छी लगी, काम सीख रहे हैं। दूसरा अबे भाई बैक एंड वाले को देख, वो फटाफट थोड़ा सा काम करता है, कमा लेता है यार, उसका ज़्यादा काम ईजी है। अब बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो बैक एंड करनी है। अब वो 2 दिन लॉजिक पढ़ते हैं, थक जाते हैं, उनका दिमाग ख़राब होता है, नहीं करना है, ज़बरदस्ती लगे रहते हैं। कुछ दिन बाद बोलते हैं प्रोग्रामिंग की छोड़ देनी है, नहीं समझ आ रही। वजह है कि आप जिस चीज़ के लिए बने आप वहाँ पर जाओ, काम को छोड़ दो। मैं आपको ऐसे बंदे बता सकता हूँ जिन्होंने ग्राफिक्स में लाखों कमाए हैं, लाखों की पे पर बैठे हुए हैं, वो जॉब पर अच्छी, बहुत अच्छी पे कमा रहे हैं। और मैं आपको प्रोग्रामर दिखाऊं, बैक एंड डेवलपर वैले फिर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बैक एंड डेवलपर ऐसे भी दिखाऊं जो बहुत कमा रहे हैं, ऐसे ही सेम फ्रंट एंड डेवलपर बहुत कमा रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक पर बैठे हुए। वो आपके ऊपर है, आप किस कैपेसिटी के बंदे हो। जैसा काम करके दोगे वैसा काम बनेगा, समझ गए बात? तो आपने तवज्जो देनी है। अभी इस वजह से इतना भाषण दे रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग शुरू होने वाली है, उसके लिए थोड़ी सी कमर कस लेनी है, लॉजिक्स के ऊपर ध्यान देना है, स्टार्ट से ऑफ नहीं करना, क्योंकि चीज़ें छूट जाएंगी, बहुत मसला हो जाएगा। आपको पता है यहाँ तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आपने इससे कवर करना है। खैर ये आपके पास CSS का काम ख़त्म। जिसको CSS अच्छी लगे, बहुत है CSS। मैं खुद बोलूँ तो मैं डिज़ाइन जितना पढ़ा लिया है बस काफ़ी है। मैं इंटरेस्टेड नहीं होता बहुत ज़्यादा डिज़ाइन में, बिना इंटरेस्टेड हुए भी इतना ज़बरदस्ती इंटरेस्ट लेके मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मेरा मेजर काम जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ होता है, जावास्क्रिप्ट की तरफ होता है, ठीक है। मैं एज अ प्रोग्रामर वर्किंग कर रहा होता हूँ, ये एज अ डिज़ाइनर का काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैं जो है बैकएंड की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखता हूँ और मेरा लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान रहता है। स्टार्ट से रहा भी हूँ मैथ्स वगैरह की साइड पे, फिजिक्स वगैरह वाली साइड पे, वहाँ से लॉजिक, तो अब उसके बाद फिर आगे जाके प्रोग्रामिंग वाली साइड पर, तो प्रोग्रामिंग की तरफ लॉजिक है। तो अब यहाँ आते हैं, ये आपके पास है, हमने समझ लो ये सारी चीज़ें पढ़ ली। यहाँ आओ तो अब ये राउंडेड बैक, अब ये वही चीज़ें पढ़ा रहा है जो हम पढ़ चुके हैं एनिमेशंस में भी, लेकिन ये इसको नए तरीके से यूज़ करके दिखाता है। ये देख रहे हो कितना बेहतरीन सा लॉजिक बना है, ये इसने पूरा क्रिएट किया है। ये आप बना सकते हो एनिमेशंस वगैरह। अब ये दिए बटन्स, एक चीज़ें दी हुई हैं भाई, कैसे कैसे बटन, मास्किंग, पता नहीं क्या क्या है डिज़ाइन के अंदर। आप आओगे देख रहे हो, इमेज को इसके हिसाब से सेट करना। अब ये दिया हुआ है, आपने जस्ट इसको रीड करना है थोड़ा सा, इसका नीचे कोड दिया हुआ होगा इसने किस तरीके से होता है, देख रहे हो वेब किट मास्क के नाम से आता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे, पेजिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट हमेशा तब आता है जब एक वेबसाइट जो फ्रंट एंड बनाने वाला है उसके पास एक प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, पेजिनेशन वहाँ पे काम आती है। क्या मतलब पेजिनेशन का काम? एक बंदा है, उसने वेबसाइट दी, उसने वेबसाइट बना के यूज़र को दे दी, उसने कहा ये आपके यूज़र यहाँ पे लोड हो जाएंगे। आपने कहा ठीक है यूज़र लोड हो जाएंगे, परफेक्ट है, वेबसाइट काम करिए। उसके बाद 100 यूज़र थे, 100 के 100 आ गए। साल बाद उसके बाद 50,000 यूज़र आ गया। कितने आ गए? बेहतरीन है, 50,000 के कार्ड प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन आपने एक बात देखी है, मैं इस छोटे से सिस्टम में 50-60 कार्ड तक जाता हूँ, जब वाई स्क्रीन पे जाता हूँ 50-60 कोड लोड करते हुए टाइम लेता है। 50-60 हज़ार कार्ड साथ लोड होंगे तो ज़्यादा लोड लेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दिया? क्या करें फिर, डेटा कम कर दें? नहीं, डेटा इतना ही रखो, एक पेज पे कम शो करा,
पेजिनेशन, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी जो एक मूवीज की जो है वो वेबसाइट हो गई, उसमें क्या होता है, पेजेस बने हुए होते हैं, ये पेजिनेशन कहलाता है। ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और हमें नहीं पता था, हम बोलते हैं ऐसे क्लिक करते हैं, अबे एक में क्यों नहीं दिखा दिया, एक में ही दिखा सकता था। लेकिन पेजिनेशन से क्या है, वेबसाइट पे लोड कम लगे, लोडिंग के लिए, ठीक है। और डिजाइनिंग का जाहिर सी बात है, अब डिजाइनर ने उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ने इसका सॉल्यूशन बताया कि अगर एक पेज पे एक आए, अब डिजाइनर ने उसका डिजाइन बनाया, भाई काम करते हैं ऐसे नंबर ऑफ बटन बना लेते हैं, जो चीज़ सर्च करेगा उसके अलग अलग पेजेस में आएगा। बात समझ गए, ये चीज़। अब ये CSS ग्रिड सिस्टम है, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें दे, जिनका दिल करे डिजाइनिंग में अच्छा हो, यहाँ आकर देख सकते हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बस भाई रुक जाओ, थक गए हो गया आप, तो अलविदा करते हैं इसको। चल भाई, अभी हम चलते हैं, स्टार्ट करने लगे हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है भाई। पॉज करते हैं, पानी पी। जैसे प्रोग्रामिंग में फर्स्ट डे रखा था, यहाँ पर भी आते हैं फर्स्ट डे और लिखते हैं पहले क्या, वेलकम टू स्ट्रैप। चलो भाई, आपने CSS को अलविदा कर दिया और आप वेलकम टू बूटस्ट्रैप तक पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटा कुछ चीज़ें हैं, उसको बड़े गौर से समझना, सब काम छोड़ दें, तवज्जो से देखो। मैं आपको बूटस्ट्रैप के बैकएंड का लॉजिक समझाने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप काम कैसे कर रही है। हो गया, सब छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ ये लॉजिक समझना है आपने। क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू बूटस्ट्रैप, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कुछ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ देखो, अभी क्लास टेक्स्ट रेड सेव किया, अरे रेड कलर नहीं आया इस पे, मैंने टेक्स्ट क्लास रेड दिया है, टेक्स्ट रेड कर दिया। मैं चाहता हूं मैं टेक्स्ट रेड जैसे ही लिखूं क्लास के अंदर, इसको रेड कलर लग जाए। ये कैसे होगा उबैद भाई? इसको क्या हुआ, इसको उठाओ, थप्पड़ वप्पड़ लगाओ, इसको बोलो उठो है, शाबाश ऊपर। जी भाई, मैंने एक वेलकम टू बूटस्ट्रैप लिखा है और मैं चाह रहा हूँ यहाँ टेक्स्ट रेड लिखूँ और उसका कलर रेड हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? आप बेटा उबैद खान, मोइन खान, खड़े हो जाओ, नाम लूँ तो खड़े हो जाया करो, शाबाश, स्टैंड अप। मोइन खान जी भाई, खड़े हो जाने का बताया है मैंने अभी। जी भाई, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट रेड लिखूँ, क्लास पास करूँ, ये कलर रेड हो जाए, और मैं जिस चीज़ को भी अगर P लिखूँ पैराग्राफ, इसको भी मैं अगर यही क्लास पास कर दूँ, ये रेड कलर का हो जाए। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? दानियाल अहमद, स्टैंड अप जी, बताओ। माज, हाँ वो क्या होती है? बूटस्ट्रैप क्या होती है? मैं अभी जो लॉजिक पूछ रहा हूँ वो बताओ, जो आज तक पढ़ के आए हो, उस लॉजिक के बेस पर आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। भाई हमजा राव साहब, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ। मैंने पूछा ये है, मैंने लिखा है वेलकम टू बूटस्ट्रैप, ये आ गया। मैं चाहता हूँ ये रेड कलर में हो जाए, लेकिन मैं जैसे ही टेक्स्ट रेड लिखूँ ये रेड कलर का हो, ये टेक्स्ट रेड हटा दूँ ये रेड कलर से हट जाए, टेक्स्ट रेड लिखूँ तो ये रेड कलर का हो जाए, और किसी भी टेक्स्ट पे क्लास पास कर दूँ टेक्स्ट रेड, वो रेड कलर का हो जाए। ये किस तरह पॉसिबल है? दादाजी वाले खड़े हो जाओ। मुइज ना, हसनैन, मुइज तो ये मुइज नाम रट गया मुझे, और चेहरा इसका याद रह गया। ये बड़ा मसला है जी, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, समझे? अमीर हमजा, जी कलर की क्या, कहाँ पे? भाई मैं बोल रहा हूँ सिर्फ क्लास टेक्स्ट रेड नाम की क्लास ऐड करूँ, इसका कलर रेड हो जाए, बस इतना मैं चाहता हूँ। इसको और कैसे लफ्जों में बयां करूँ? जल्दी बताओ। गरीब हमजा कहाँ पे कलर लिखूं?
नो कमेंट्स भाई, कोई बहस नहीं। मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट रेड ही लिखा रहेगा। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट रेड ही, जिसको भी टेक्स्ट में दूँ वो रेड, लाल और रेड हो जाए। ये वाली क्लास इसको पास करूँ। वो क्या नाम है, उस्मान। जी जी बोलो बोलो, जो भी है आप बोलो। यहाँ पर आऊँ, स्टाइल का टैग ओपन किया, अब H1 को कॉल करूँ, कलर रेड लिख दूँ, हो गया, शाबाश। लेकिन मसला है, मैंने कहा था जब मैं इसको हटाऊँ छू मंतर हो जाए, ये नहीं हुआ। कॉल जिसको करनी है उसको बताओ, क्या करूँ? खामोश सब। कहाँ पे? यहाँ पे टेक्स्ट रेड लगा ही नहीं। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। ये चीज शेख अफान साहब आप क्लियर करें। टेक्स्ट रेड की आप कॉल करें और इसी को आप नीचे अब जहाँ भी अब ये डालेंगे वो रेड हो जाएगा। ओए होए क्या बात है, टेक्स्ट रेड। टेक्स्ट रेड का मतलब, अब मैं चाहता हूं मैं जब ग्रीन लिखूं तो यहाँ ग्रीन आ जाए। तो उसके लिए मुझे एक, जैसे ये रहा, एक क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ग्रीन हूं इस नाम से, ठीक है। ग्रीन हो गया बेटा, बात समझ आइए। ये बात किस किस को समझ आइए बताए। आइए, नहीं आई तो ज़बरदस्ती नहीं है भाई कि आई नहीं आई, ऐसा कोई मसला नहीं। नहीं आई तो बताओ यार, नहीं आई मुझे बात समझ। एक दफ़ा रिपीट करूँगा इनिशियल, हाँ नहीं आई, दोबारा अब समझो। क्या? हाँ मैं ये बता रहा हूँ, देखो ये है क्लास। यहाँ पर देखो, मैं इसको H1 से अगर कॉल करूँगा, देखो पहले उस बच्चे ने भी तो सही बोला, H1 से अगर मैं यहाँ पर सिर्फ H1 से कॉल करूँ तो प्रॉब्लम क्या है कि H1 को ही कलर लगेगा, जो कलर पास करूँगा H1 डॉट H1 नहीं, सॉरी H1, तो H1 को ही कलर होता रहेगा। लेकिन अब मसला ये है, यहाँ मैं नीचे एक पैराग्राफ खोल देता हूँ, P लॉरेन, इसको तो ये कलर नहीं लगने वाला। इसको कलर लगाना है तो दोबारा P लिखूँ नहीं, इसके बजाय मैं एक काम कर देता हूँ, डॉट टेक्स्ट रेड लिखता हूँ और ये दोनों में ये क्लास पास कर देता हूँ, टेक्स्ट रेड। अब ये टेक्स्ट रेड की क्लास जिसको भी पास करूँगा उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये तो क्लास नंबर CSS की 2 दूसरी क्लास के अंदर ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी, है ना। CSS सेलेक्टर्स पढ़ाए थे मैंने, बात समझ आई? आ गई सबको समझ? बैठ जाओ, आगे के लिए अगले सवाल करेंगे। हाँ हाँ, तो अगला एक ना, ये एक और कलर बना दो, यहाँ आओ, इसको बना दो ग्रीन, एक और बना दो। अब देखो, अब समझना है आपने ये चीज़, पर्पल, ठीक है, पर्पल, और यहाँ मैं यही कलर दे देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पर पर्पल। अब देखो, मुझे किसी भी चीज़ को मैं बोलता हूँ यार ये पैराग्राफ ग्रीन करना है, अब ऊपर जाके बनाने की जरूरत नहीं, मैंने पहले से कलर प्री डिफाइन बना के रख दिए। अब मैं बोल दूँ ना पर्पल चाहिए तो पर्पल लिख दूँ, पर्पल हो गया। मैं इसको बोलूँ यार ग्रीन चाहिए तो यहाँ पर लिखूँ ग्रीन, तो ग्रीन हो गया। क्या चीज़? लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट पढ़ा है ना हम लोगों ने? हाँ, टेक्स्ट के ऊपर भी लगता है, टेक्स्ट के अंदर भी लीनियर ग्रेडियंट की वो आती है, ग्रेडियंट्स का कलर ही यूज होता है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाली बात समझ आ गई आपको? जैसे ये मैंने लगाया रेड, और ये चीज़ और ये चीज़, इसमें कोई मसला? इजी है, ठीक है। अब जो कलर है, अब यहाँ अगर मैं लिख दूँ गुलाबी तो कलर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका जवाब अली काजमी साहब आप ही दो। जी जी बोलो बोलो, क्या बात है। नेक्स्ट 14 अगस्त को 36 तोपों की सलामी आपके नाम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इसको उठाऊँ, टेक्स्ट गुलाबी को यहाँ आऊँ, डॉट लगाऊँ और ये कर दूँ कलर गुलाबी नहीं होता, पिंक होता है। अब इस पे कलर लग गया, कैसा दिया? इजी हो गया, ठीक है। अब अच्छा मैं ये कचरा यहाँ नहीं जमा करना चाहता, तो ये कहाँ जा सकता है? जी जी हाँ, लिंक देंगे उस पे, किसका? टाइटल से पहले लिंक देंगे,
बूटस्ट्रैप का। अबे बूटस्ट्रैप पढ़ा ही नहीं रहा नल्ले। अबे किधर से उठ के टीचर को पढ़ाने आ गया, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये क्या पढ़ रहा है। अबे नल्ले, मैंने कहा मैंने ये हटा दिया, मैं हाँ न्यू फाइल बनेगी, फोल्डर नहीं फाइल, एक न्यू फाइल बना दूँ CSS की और इसके अंदर ये पेस्ट कर दूँ। अब यहाँ पर अगर मैं लिंक लगा दूँ, मैं पता है आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन बूटस्ट्रैप कैसे वर्किंग कर रही है वो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको वो बात समझ आ गई, फिर आपको बूटस्ट्रैप लगाने में कोई मसला नहीं होगा। आपको पता होगा बूटस्ट्रैप वाला बोलेगा ना, अक्षय कुमार का वो याद नाम आ गया, वो कहेगा ना ये ऐसे होता है, आप बोलोगे मत सिखा मेरे को पता है। आगे आप समझ आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं और यहाँ लिंक है CSS का, ऐसा ही होता है। अब देखो ये क्लासेस दोबारा से वर्किंग में आ गए। अब अगर ये लिंक बंद हो जाए तो ये कवर खत्म, ये लिंक चल जाए तो अब मजे की चीज देखते हैं। आओ, और मैं क्या कहता हूँ, ये बूटस्ट्रैप है ना, यार इसको छोड़ो, मैं बोलता हूँ टेक्स्ट जब सेंटर की क्लास लिखूं ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, और अगर मैं करूँ टेक्स्ट राइट तो ये राइट साइड में आ जाए, और अगर मैं टेक्स्ट की क्लास लिखूं टेक्स्ट लेफ्ट तो ये लेफ्ट साइड में आ जाए। अब ये कैसे होगा, ये क्लास दे रहा हूँ, इसका मतलब ये क्लासेस वहां जाके डिफाइन करने पड़ेगी। आओ यहाँ पर इधर आते हैं CSS में, मैं पहले क्लासेस बना देता हूँ, डॉट टेक्स्ट और एक कर देता हूँ सेंटर, और यहाँ कर देता हूँ अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसके अंदर ये लिखता हूँ लेफ्ट के लिए कॉपी, एक के लिए राइट के लिए यहाँ कर देता हूँ RIGHT राइट, और लेफ्ट के लिए यहाँ कर देता हूँ लेफ्ट। अब हो गया इजी, यहाँ आओ, इसको मिटा ही दिया मैंने। अब टेक्स्ट लेफ्ट दो तो लेफ्ट पर है, अगर मैं इसको कर दूँ टेक्स्ट राइट तो टेक्स्ट, एक मिनट, अच्छा लिंक मैंने कमेंट किया इस वजह से, ठीक है। टेक्स्ट राइट तो राइट हो गया, और अगर मैं टेक्स्ट कर दूँ सेंटर तो सेंटर हो गया, समझे बात। अब देखो सिर्फ क्लासेस का नाम दे रहा हूँ, क्यों वर्किंग। अब इसमें कोई एक बंदा आएगा, यार ये नाम ये दे रहा है, टेक्स्ट सेंटर बोलता है सेंटर हो जाता है, ये बोलता है ये हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, ये एक लिंक लगा हुआ है, आप ये लाइन मिटा दो सारा गेम खत्म, आप ये लाइन ऐड कर दो। अब इस लाइन में ऐसा क्या है, इस लाइन में है कि ये भाई स्टाइल शीट है, अच्छा ये स्टाइल शीट है। नेक्स्ट, अरे भाई रिलेशनशिप दिया हुआ है, स्टाइल शीट, सॉरी ये क्या है, ये फाइल का लिंक है, ये फाइल कहाँ है, फाइल पर आ गया मैं, कंट्रोल क्लिक किया, ये फाइल पर आ गया मैं। इस फाइल में क्या है, यही चीज़ लिखी हुई है, समझे बात समझ गए। बूटस्ट्रैप ऐसे वर्किंग करती है। बस अब हर क्लास नहीं चलेगी, वही क्लासेस चलेंगी जो यहाँ पर मौजूद है, जो मौजूद नहीं है वो बोलो ना वो नहीं चलेगी, समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला। अब इसको उड़ाते हैं। अब देखो तुम लोग, मैं करता गया हूँ ठीक है, यहाँ आता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ यार, यही सोच रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मैं आता हूँ बूट प्रेस, बूट स्ट्रैप 5, और आना तो गूगल ही, मैं कुछ भी लिखूं। W3 स्कूल से आपकी छुट्टी, आपने अभी नए स्कूल में एडमिशन लिया है, बूट स्ट्रैप स्कूल में, ठीक है। अब फॉर्म की टेंशन लेना, मैंने फिल करके आप सबके पैसे जमा करा दिए, 250 रुपीज़ फीस थी और 100 रुपीज़ फॉर्म के चार्जेस थे, वो सब मैंने दे दिया है। आप सब जो है वो बेशक फॉर्म के चार्जेस छोड़ देगा, वो मेरी तरफ से 250 मेरा इजीली पैसा का नंबर शेयर करता हूँ या बैंक अकाउंट वहाँ सेंड कर दीजिएगा, आपका एडमिशन हो गया है। अच्छा, बूट स्ट्रैप 5 पर आना है आपने, तवज्जो से देखना ये। अब वो पिछली बातें भूल जाओ सब, बस आपको जहन में पता चल गया वर्किंग कैसे। मैंने देखो सब हटा दिया, कुछ नहीं किया, सिंपल फाइल है ये, कोई है उसमें कुछ बताओ, सिंपल कोड है ना, खाली कोड है। देखो CSS है ही नहीं बाहर, CSS की फाइल ही उड़ा दी है। और एक और काम करते हैं, और तवज्जो से काम करते हैं। ये क्या है, W5, और तुम लोग यहाँ आते हैं, कंट्रोल है, इसको हटाते हैं, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एक ये फाइल छोड़ते हैं, ताकि आपको पता चले यहाँ कुछ कचरा है ही नहीं, इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ मैं, देखो एक छोटा सा काम करूँगा। यहाँ आने के बाद मैं आता हूँ बूटस्ट्रैप 5 पर, इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप 5, why 5? Where is 1 2 3 या 3 2 1, ठीक है, where is? अब भाई मसला ये है, अपडेट वर्जन चल रहा है,
वर्जन है बूट स्ट्रैप का, अभी 5 चल रहा है तो 5 चला रहे, 6 आएगा 6 कर लेंगे। क्या फ़र्क है सर 4 और 3 और 5 में? कुछ नहीं भाई, थोड़ी सी एक चीज़ें अपडेट हो गई हैं। विंडो 7 और विंडो 10 में क्या डिफरेंस है? लेआउट तो फर्क है थोड़ा। लेआउट्स वगैरह का फ़र्क है, कुछ चीज़ों का फ़र्क है, यहाँ पर भी यही है, क्लासेस का इस चीज़ों का फ़र्क। अच्छा, बूट स्ट्रैप में आपको सिखाऊंगा 3 तरह से यूज़ करना। बूट स्ट्रैप मेनली 3 तरह से यूज़ की जाती है। पॉइंट नंबर 1, क्लासेस का नेम यूज़ करते हुए, मतलब एक क्रैश से आप वेबसाइट पूरी खुद बनाते हो, बस CSS नहीं लिखते हो, उसकी जगह क्या लिखते हो? क्लासेस का नाम लिखते हो। लिंक अटैच करते हो, क्लासेस का नाम लिखते हो, काम बन जाता है। लिंक वाली फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे अभी मैंने लिंक वाला लगाया था, लेकिन उसके पीछे स्टाइल की फाइल बनाई थी पहले, मुझे बनाने की जरूरत नहीं, वो बनी बनाई बूट स्ट्रैप के अंदर है, मैं वो यूज़ करूँ। समझ गए बात? क्लियर? ये चीज़ आप एक तो यूज़ कर सकते हो। दूसरा क्या चीज़ है? दूसरा तरीका होता है बूट स्ट्रैप के कंपोनेंट्स यूज़ करो, क्लास नहीं। मतलब ये है कि आप बूट स्ट्रैप का कलर ना यूज़ करो, उसकी बटन ना यूज़ करो, आप पूरा बना बनाया नैव बार ले आओ, आप बना बनाया कार्ड्स ले आओ, आप बने बनाए फॉर्म्स ले आओ, आप बने बनाए क्रोजल ले आओ, आप बने बनाए स्लाइडर्स ले आओ, सारी चीज़ें बनी बनाई ले आओ। समझ गए बात? वो यूज़ कर लो। तीसरा, आप इतना भी ना करो, आप बनी बनाई बूट स्ट्रैप की पूरी वेबसाइट ले आओ, देखो उसमें से क्या क्या काम का है वो रखो, जो बेकार है उसको डिलीट करो, अपने उसके हिसाब से कस्टमाइज कर लो। समझ गए बात? 3 तरीके होते हैं बूट स्ट्रैप का काम करने का। अब मैं आपको तीनों तरीके सिखाऊंगा। पहले तरीका नंबर 1, फिर दूसरा नंबर 2, फिर तीसरा नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, देख लो इंट्रोडक्शन टू बूट स्ट्रैप। आप यहाँ आओगे इस पर, और यहाँ आने के बाद आप आ जाओ डाउनलोड्स में। इंट्रोडक्शन दिया है, गेटिंग स्टार्टेड दिया, डाउनलोड पे आओ सीधा सीधा। कुछ आप डाउनलोड करके फाइल भी रख सकते हो भाई, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वन टाइम जो है सिर्फ लिंक कॉपी कर लो। उसके लिए देखो कौन सा लिंक कॉपी करना है ये समझ लेना। आप बूट स्ट्रैप पे आए, डाउनलोड्स में आए, नीचे आओ, डाउनलोड सोर्स फाइल नहीं, CDN via JS और क्या नाम है, डिलीवर। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये आप कॉपी कर लो, ये लिंक कॉपी करो। बूट स्ट्रैप को बेशक बंद कर दो अभी फिलहाल के लिए। देखो मैंने कुछ किया, सिर्फ एक लिंक लगाया, लिंक कॉपी किया, ये लिंक कहाँ का पेस्ट करना है इसके समझने के लिए, जैसे जहाँ पर आप पेस्ट करते हो CSS की स्टाइल वाली फाइल का लिंक, यहाँ आप तवज्जो से देखना, कंट्रोल V आपने पेस्ट किया, मैंने इसको शिफ्ट Alt और F मारा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्मेट कर दिया। होता ना ये 2-4 चीज़ें आगे पीछे होती हैं, शिफ्ट Alt F मारोगे स्ट्रक्चर वाइज हो जाएगी। इसमें 2 चीज़ें, एक तो लिंक है, दूसरा स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट तो जावा स्क्रिप्ट के लिए होती है। आप फिलहाल के लिए स्क्रिप्ट को बेशक हटा सकते हो, इतना बस, खाली ये लिंक आपने जोड़ दिया, सिर्फ लिंक बनाया। अब बताओ मुझे, क्या ये कोई अलग चीज़ है? एक लिंक है जिसका ये रहा, और ये एक है रेल स्टाइल शीट, है या नहीं? स्टाइल शीट है ये, और स्टाइल शीट का लिंक कहाँ है? हमारी वाली स्टाइल शीट होती है, हम ये लिंक लगाते हैं ना CSS, इसकी स्टाइल शीट कहाँ पे पड़ी है? किसी वेबसाइट पे पड़ी है, CDN JS डिलीवर के नाम से। ठीक है, वहाँ वेबसाइट है, उस पर वो हम बाद में देखेंगे उसमें है क्या, वो याद करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम दे दूंगा, 1 हफ्ते में थोड़े से कोड्स हैं कुछ याद हो जाएंगे, कर लेंगे ना। 1 हफ्ता या 2 हफ्ते दूँ? कितना टाइम चाहिए? 30 साल का टाइम तो नहीं चाहिए, 2 हफ्ते दे देंगे आपको। थोड़ा सा इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, वो आपने याद करना है। समझ गए? चलो भाई आगे चलते हैं। आप ज़रा जादू देखो, H1 हेलो वर्ल्ड, सेव करो। जादू देखा मैंने, यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया। कैसा जादू है? आप देखो, मैं एक गेम खेलता हूँ। गेम क्या है? बड़ा सिंपल है। क्लास मैं बोलता हूँ टेक्स्ट डेंजर रेड कलर, मैं कहता हूँ टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट हो गया सेंटर। क्या मैंने यहाँ पे कोई नई चीज़ यूज़ की? अब ये पूरा काम जो चल रहा है ना, और मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट प्राइमरी ब्लू कलर, मैं इसको ग्रीन कलर करना है, मैंने इसको येलो करना है। ये क्लासेज हैं, ये मैंने रट्टा मारी हुई है। कुछ रट्टा भी मारता हूँ मैं ज़िंदगी में, नहीं मारा हुआ था, ये दोबारा रट्टा मारा है 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले और 1 कल के दिन। वो आपसे जो पिछला वाला बैच है ना, उनको पढ़ाया यही वाली चीज़।
तो वहाँ मैंने पढ़ाते हुए फिर वहाँ से देख उनकी वेबसाइट पे देख देख के पढ़ाया। आप लोगों को इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कल ही पढ़ के बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट वार्निंग, ये चीज़ आ गई, कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, और टेक्स्ट लाइट भी होता है, टेक्स्ट वाइट भी होता है। वाइट तो वाइट हो गया ये, इसको ये भी कर सकता हूँ, देखो टेक्स्ट ये, ठीक है भाई, क्लियर। कहीं मैंने कोई लिखा कलर देने के लिए, कुछ किया, सारी चीज़ें यहीं से हो गई। ये आपका काम आसान कर देता है। मतलब ये जिसके पीछे आप पूरी स्टाइलिंग जाके, कोई स्टाइल की फाइल है इस फोल्डर में, देखो कसम से नहीं है, लेकिन ये सब बेकार हो जाएगा अगर ये जैसे वहाँ पर लिंक था वो हट जाए, सब कुछ उड़ गया, सिर्फ एक लिंक के थ्रू। समझे बात? ये लिंक है तो ये चल रहा है, अगर ये वाला लिंक आपने रिमूव कर दिए ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा जी। सर इसका फ़ॉन्ट तब्दील हो गया, बगैर कोई प्लस है। हाँ, ये बूटस्ट्रैप ने अपना ज़ाती फ़ॉन्ट लगाया हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली बूटस्ट्रैप में लगी हुई है, इस वजह से। ठीक है, बूटस्ट्रैप का अपने पर, आप अगर चेंज करना चाहो हर एक का, आप ऊपर से चेंज कर दो। इस पर आता है फ़ॉन्ट है या टेक्स्ट के नाम से, टेक्स्ट मोनो SPASED स्पेस जो होता है या मोनो स्पेस है। टेक्स्ट देख लेना, स्पेलिंग है वो, हम क्लासेस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, आगे जाके हमने पूरी क्लासेस दी। ठीक है, टेक्स्ट वाइट दिया, ये दिया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ब्लैक टेक्स्ट करना हो वो भी है, ग्रीन करना हो वो भी है। ठीक है, जो कलर आप देना चाहो यहाँ पर, मतलब जो कलर वहाँ अवेलेबल है। अब यहाँ मैं बोल दूँ टेक्स्ट, देखो गुलाबी, क्यों नहीं आया गुलाबी? पिंक होता है इसलिए नहीं आया है ना, पिंक भी नहीं है क्योंकि कलर है ही नहीं वहाँ। जो कलर वहाँ अवेलेबल है वो यहाँ पर नज़र आएंगे, जो नहीं है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। एक होता है म्यूटेड, BG म्यूटेड कर दिया। अच्छा, BG म्यूटेड में पता नहीं क्या लिखते हैं, शायद अब ये इतने सारे टेक्स्ट हैं याद नहीं है मुझे, पता नहीं क्या कर दिया मैंने, इसका कबाड़ा कर दिया। हाँ, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है भाई, इस तरीके से इसके अंदर ये कलर आ गया, बात समझे? अब टेक्स्ट के साथ चल रहा हूँ फिलहाल में, और बहुत सारी क्लासें हैं जो रुकी हुई है आगे। अच्छा, राइट पे राइट आएगा? नहीं, राइट पे राइट नहीं आता, उसके लिए क्लास है एंड, स्टार्ट, एंड और सेंटर। ये 3 क्लासेस टेक्स्ट के लिए हो गए अलाइनमेंट की। बात समझ आ गई बात? अच्छा, अब मज़े की चीज़ देखो, P लिखा हुआ है, लॉरेम, एक ही बात। अबे भाई कितना छोटा सा वर्ड है, चलो इसको अभी मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। देख रहे हो बूटस्ट्रैप की पावर ये, लेकिन सब बेकार है अगर एक ये लिंक ख़त्म हो जाए। इस लिंक के अंदर कुछ क्लासेज हैं, वो याद कर ली हमने तो हमें पूरा गेम समझ आ जाएगा। गेम तो समझ गए ना, मतलब जो क्लास में दे रहा हूँ अगर वो वहाँ पर इस लिंक में मौजूद है तो वो अप्लाई होती है, नहीं है तो नहीं होती। तो वहाँ पर वो क्लास किस नाम से है, मुझे वो नाम ढूंढना है। वो नाम कुछ है स्टैंडर्ड, याद कराने के मैं याद करा दूंगा, हो जाएंगे, वरना आप खुद भी याद कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो कितने दिनों में याद कर लेंगे? थोड़े से हैं, कितने पेजेस का है? ये एक छोटा सा है, ये टेक्स्ट आपने याद करना है बस। ठीक है, 1 हफ्ते का आपको टाइम दे देता हूँ। ये थोड़ा सा है, बिल्कुल इजी सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ चाइनीज़ में है, कुछ अरबी में है, कुछ फारसी में। सर पढ़ने में नहीं आ रहा, टीचर पढ़ा दे तो हम याद करें। ये बहुत इजी है यार, मैं पढ़ा दूंगा, टाइम नहीं है, टाइम मतलब मैं पढ़ा देता है यार ये। ठीक है, ये असल में CSS ही लिखी हुई है बेटा, कोई अलग चीज़ नहीं है। या मैं कुछ चुन के बताता हूँ ना आपको, ये कॉल की क्लासेज है, इनको अभी आगे की क्लासेज है इनको हटाता हूँ, मैं सीधे नॉर्मल क्लासेस पे लेकर आता हूँ इसको। शेडो वेडो कलर्स की, बॉर्डर्स कलर आ गया। नहीं, वो बहुत क्लासेस हैं, बहुत तंग करेगा ये। हाँ, ये हैं ये सारी क्लासेस, हॉवर की, कंटेनर्स की। अच्छा, ये लिखी हुई पता है क्या, ये है लिखी हुई पूरी CSS ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन क्या है, CSS को इसने क्या किया है, बहुत लेंथी CSS होती है ना, लाइन बाय लाइन, वो पूरा कोड मर्ज किया हुआ है। मतलब ये कोड ऐसे लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। जैसे अगर स्टाइल पर आऊँ, यहाँ आया H1, ये ओपन किया और कलर
रेड, फिर कॉमा लगाया यहाँ पर, या दूसरी क्लास का नाम है बिलफर्क पी, या कोई भी चीज़ पूरी CSS ऐसे लिखी हुई है। कलर ये हो गया, इसके लिए ये कलर है, क्लासेस डॉट ये H1 की क्लास, फिर लगा के इन्होंने ये बंद किया, फिर डॉट और आप कोई नई क्लास दे दो D1, ठीक है, ऐसे ही दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप दे दो BG बैकग्राउंड कलर, और ऐसे पूरे कर करके ना हाइफन और ये सारी चीज़ें। वो इतनी क्लासेस हैं, सारी की सारी यहाँ डिफाइन है। पूरा स्ट्रक्चर यहाँ बूटस्ट्रैप में लोगों ने वन टाइम बना के बाहर रख दिया। समझ गए बात? तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस, अब ये लिंक आप कॉपी करके लगा दो तो ये क्लासेस चलना शुरू हो जाती हैं। ये बात किस किस को समझ आ गई? समझ आई? सिंपल इतनी सी बात समझने की बात है कि एक बूटस्ट्रैप से लिंक कॉपी करना है। अब आप सब एक छोटा सा काम कर लो, पहले देख लो। आप एक H1 लगाओ, सारा बिल्कुल सब कुछ रिमूव करो, एक नई इंडेक्स की फाइल बनाओ, उसमें H1 लिखो, H1 में कुछ भी लिख दो आप, बूट स्ट्रैप ये लिखो। ये लिखने के बाद बूटस्ट्रैप पे जाओ, लिंक कॉपी करके लगाओ, और यहाँ आने के बाद H1 में क्लास दो, क्लास को लिखना टेक्स्ट और कलर दे देना डेंजर। देखो रेड कलर आ रहा है भाई, यहाँ तक हर बच्चा वन टाइम कलर लगा दे, उसके बाद में आगे क्लासेस ही पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, बस क्लासेस पे क्लासेस मिल रहा। अच्छा तो भाई पहले जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं बूटस्ट्रैप, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। हम बूटस्ट्रैप पे जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे वो होगा टाइपोग्राफी से। अब कुछ चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ वो टाइपोग्राफी से रिलेटेड है। नंबर 1, वी हैव अ 6 टाइप ऑफ हेडिंग सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। कितने किस्म की हेडिंग सिस्टम है हमारे पास बूटस्ट्रैप में? 6 टाइप की। बहुत सिंपल है। P, लेट मी कॉल द P, नहीं P मल्टीप्लाई बाय, और ये काम करता हूँ P H और मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 6। इसका मतलब समझे, P के अंदर डॉट H क्लास बनाना है H नाम की, मल्टीप्लाई बाय 6 6 मरतबा आ गए 6 के दिन। समझ गए बात? ये अब यहाँ आओ 1 2 3 4 5 एंड दिस 6 हेडिंग। अल्लाह हेडिंग। अब 1 2 3 दिखेंगे नहीं, यहाँ आएंगे कॉपी करेंगे और यहाँ लाके स्पेसिंग देके पेस्ट करेंगे। अब आप देखो यहाँ जाके क्या है, ये लिखा हुआ क्या है? सिंपल P लिखा हुआ है, और यहाँ आके देखो P के नक्शे, P के रंग ही बदल गए। ये होता है ताल्लुकात की बात, समझे? रंग बदल देता है। ये बेचारा P था, इसके ताल्लुकात बड़े लोगों से जुड़े बूटस्ट्रैप से, ये भी चौड़े में हो गया। ठीक है, अब ये भी आपको इस तरीके से बढ़ा। तो ये सिर्फ कमाल है किसका? लिंक का। अगर जैसे ही ये लिंक सीट से उतार दिया बंदे को, अपनी असल हालत में आ गया। ठीक है भाई, तो ये बूटस्ट्रैप का कमाल है हेडिंग सिस्टम के अंदर। टाइपोग्राफी में पहली चीज़ समझ गए जी भाई, अली हैदर काज़मी साहब, जी भाई क्या नाम है, हमजा साहब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हेडिंग सिस्टम। आगे आओ, इससे बड़ी हेडिंग सिस्टम भी है, वो है डिस्प्ले क्लासेस। ये डिस्प्ले की मेन क्लासेस, मतलब हीरो सेक्शंस में ज़्यादातर यूज होने वाला वर्ड है। क्या है? इसके लिए भी P, यार ये पूरे 6 के 6 ना, इन 6 के 6 को यहाँ से कॉपी करता हूँ, उठा के यहाँ ले आता हूँ। तो मसला अब देखना ज़रा, इसको बोलते हैं डिस्प्ले। और ये एक काम करते हैं, वो डिस्प्ले, और यहाँ पर भी क्लास का नाम है डिस्प्ले और हाइफन के साथ। ठीक है भाई, क्या क्लास है? डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, ऐसे आप क्लासेस पास करोगे, ये चीज़ यहाँ पर चल जाएगी। अब इसको ज़रा सेव करते हैं और यहाँ आके देखते हैं। और हाँ, डिस्प्ले की स्पेलिंग डिस्प्ले, ठीक है भाई, और हाइफन के साथ।
क्या एरर है? डिस्प्ले 1 नहीं, सर आपको थोड़ी रीडिंग बताइए बी, अच्छा हाँ छोटी है इसमें। चल जा भाई, खुदा का खौफ करे यार। लेट मी चेक, सही है वो, ठीक है। यहाँ हाइफन है। पॉज करते हैं, वीडियो अजान हो जाए, बस 15 मिनट तक, ठीक है 15 मिनट। अच्छा भाई यहाँ पर आता है, ये देख लो डिस्प्ले की क्लासेस, ये H1 से काफ़ी बड़ी हेडिंग है या नहीं? और इसमें एक और चीज़ भी है कि ये बोल्ड वगैरह नहीं है ना। तो पहले हमें टाइपोग्राफी के अंदर, अभी हमारे 100 साइज पर रखो, देखो हेडिंग इतनी बड़ी है, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बड़ी है। डिस्प्ले 1 का देखो साइज कितना ज़्यादा बड़ा आ रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले 1 की क्लास काफ़ी बड़ी है। ये किसके यूज़ होती है? ज़्यादातर हीरो सेक्शन में। अब इसकी एग्जांपल है, वो याद है बूट स्ट्रैप लिखा हुआ था, वो जो हम उस दिन इमेज बना रहे थे, जो बूट स्ट्रैप साथ लिखा हुआ था, बड़ा बड़ा टेक्स्ट था, वो इतना बड़ा टेक्स्ट उन्होंने बूट स्ट्रैप पर कैसे लिखा हुआ था? वो डिस्प्ले की क्लास यूज हुई थी, ठीक है। तो जहाँ पर डिस्प्ले या मैन हीरो सेक्शंस वगैरह के हम बना रहे होते हैं सेक्शंस, वहाँ पर हम कौन सी क्लासेस यूज़ करते हैं? हाँ भाई अफान साहब, कौन सी क्लासेस यूज़ करते हैं? डिस्प्ले की क्लासेस। स्मॉल है डी, और उसके बाद डिस्प्ले के साथ हाइफन लगा के साथ लिख कर नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। फॉन्ट के हिसाब से हम आते हैं कलर सिस्टम, टेक्स्ट कलर्स, ठीक है। यहाँ आता हूँ और यहाँ काफ़ी सारे कलर्स हैं, उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पी लॉरेन ओ पी इंटू 5 6 7 कलर्स होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे या शायद ऐसे बहुत सारे हैं, वो मैं बता देता हूँ वेबसाइट, वहाँ पर हम देख लेंगे। क्लास टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद आगे कलर नेम। एक है डेंजर, डेंजर रेड कलर है। अब ये रेड कलर को इसने डेंजर रखा है, ग्रीन को सक्सेस रखा है, प्राइमरी रखा है, सेकेंडरी रखा है। ये कलर के नेम क्यों रखे हैं इसने? वार्निंग रखा है, ये इसने स्टैंडर्ड वाइज कलर दिए हैं। हर कलर नहीं मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड कलर मिलेंगे। वो स्टैंडर्ड कलर कैसे हैं? जैसे कि अचानक से आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एरर आ गया, कुछ भी आ गया, क्रॉस का निशान देगा, किस कलर का होता है? रेड। ये देखो क्रॉस का रंग किस कलर में आ रहा है? रेड कलर में आ रहा है। जहां कोई डेंजर काम होगा वो रेड कलर में होगा। कैंसिल करना है किसी चीज को, स्टॉप करना है किसी चीज को, रेड कलर्स के होते हैं, समझे बात। इसके मुकाबले सबमिट वगैरह करना हो तो ग्रीन या फिर प्राइमरी ब्लू कलर होता है, ठीक है। ग्रीन और ब्लू कलर्स आपके पास यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई वार्निंग वाला मैसेज आता है वार्निंग के लिए, तो देखा येलो कलर का ऐसे ट्रायंगल भी होता है और उसमें रेड कलर का एक डॉट बना, येलो कलर वार्निंग के लिए यूज होता है, किसी चीज की वार्निंग देनी हो तो। उसके बाद इंफॉर्मेशन के लिए क्या होता है? लाइट ब्लू टाइप का कलर होता है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए आई बना हुआ आ रहा होता है। इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे। इधर आते हैं, टेक्स्ट डेंजर एक, और इनके अंदर शायद थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट क्लासेस, ठीक है भाई। टेक्स्ट डेंजर, या एक मिनट इसको ऐसे रखते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ आने के बाद ये रहा, ये डेंजर यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। पहला कलर ये रहा और उसको यहाँ, ठीक है। तो इसके यार ये क्लिक जो है ना यहाँ उल्टा, यहाँ पे दे देता हूँ प्राइमरी, ठीक है। ये प्राइमरी कलर आ गया मेरे पास। उसके बाद यहाँ आ जाएगा वार्निंग, एम प्राइमरी MARY वार्निंग, और उसके बाद आप दे दो इन्फो, इंफॉर्मेशन के लिए होता है। अब ज़रा यहाँ आके देखो,
और इनको तो हटा दो यार। कमेंट्स करता हूँ ये सारे टेक्स्ट इतने से पार्ट पे। ये ज़रा आप देखो, टेक्स्ट डेंजर, टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट वार्निंग में स्पेलिंग गलत लिखी है, आई थिंक WAR, और वार्निंग का W स्मॉल की जगह कैपिटल। डेंजर प्राइमरी ये और इन्फो। इसके अलावा लाइट भी होता है, वाइट भी होता है। टेक्स्ट डार्क, डार्क है ही ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक। और टेक्स्ट वाइट और लाइट दोनों एक जैसा काम करते हैं। वाइट तो टेक्स्ट वाइट है, ठीक है, और ये टेक्स्ट वाइट ही है, ठीक है। ये टेक्स्ट और उसको वाइट कर देता हूँ, वाइट। और इसके बाद एक और टेक्स्ट है आगे यहाँ बीच में दिखे, ठीक है। वाइट के बाद एक और टेक्स्ट है, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, एग्जैक्ट पेस्ट, और उसका नाम है टेक्स्ट लाइट। ये अच्छा लाइट भी उसी के जैसा, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। यहाँ ये सक्सेस वाला कलर लगा देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल लाइट है। तो ये है ग्रीन, ठीक है भाई। ये आपको डेंजर, टेक्स्ट प्राइमरी, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट ग्रीन, ये सारे दिखे। टेक्स्ट म्यूटेड भी एक और है, एक टेक्स्ट है टेक्स्ट म्यूटेड, ठीक है। ये रहा, ये क्या है, ग्रे कलर टाइप का, लाइट ग्रे, ब्लैक नहीं है। देखो टेक्स्ट ब्लैक अलग है और ये क्या है, म्यूटेड, बिल्कुल लाइट सा कलर है। समझे बात, ये स्टैंडर्ड कलर है। और वैसे आप इसको देखना चाहो तो बड़ा सिंपल है, आप बूट स्टेप पर आओ, गूगल साथ ओपन रखना है, आप यहाँ आके लिखो क्लासेस के लिए बूट स्टेप 5, बूट 5 में बूट स्टेप 5 कलर्स। अब आपको कलर देखने को मिलेंगे बूट स्टेप 5 के। ये देखो भाई, ये आ गया, ये टेक्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, म्यूटेड, वाइट। अच्छा ये बॉडी वाला भी, जी जी घुमा दें, ठीक है बेटा। काम सेव कर लो अगर किसी ने करना है सेव। वो बंद कर रहे हैं, 5 4 गए बाबा, 3 2 और ये कर दिया उन्होंने 1 बस, ठीक है भाई। तो ये आपके पास टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब हम आगे चलते हैं यार, ये थोड़ा सा डिस्प्ले इशू करेगा। और चलो भाई यहाँ देख लो बेटा, फोकस फोकस इधर। हाँ भाई कहाँ गए सब, यहाँ देख लो जल्दी से। अच्छा ये अब टेक्स्ट की क्लासेस दी है ना मैंने, टेक्स्ट में कलर की। अब ये कलर आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे टेक्स्ट के ऊपर लग जाएगा। अच्छा यही कलर मज़े की बात बैकग्राउंड के लिए यूज होता है। टेक्स्ट कलर एंड में कर देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में भी ये सारे कलर लगते हैं। बैकग्राउंड में ये कैसे लगते हैं, BG करके। मैं आता हूँ यहाँ पे BG और हाइफन लगा देता हूँ। अब देखो BG के बाद यहाँ में कलर के नाम दे रहा है, डेंजर है तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं डार्क, प्राइमरी है तो यहाँ पर कर देता हूँ सेकेंडरी, ठीक है। ये है तो यहाँ पे कर देता हूँ इन्फो, वाइट है तो यहाँ पे कर देता हूँ डेंजर, इन्फो है तो यहाँ पे कर देता हूँ वार्निंग, और यहाँ पे कर देता हूँ सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ म्यूटेड, तो यहाँ पे कर देता हूँ इन्फो ही कर देता हूँ। अब देखो ज़रा कलर भी आ गए, ठीक है। अच्छा ये जो इन पे कलर नहीं आ रहा, ये एक लाइट बिल्कुल ग्रे कलर है और एक वाइट कलर है, ठीक है। ये दो कलर्स अलग अलग हैं, यानी कि लाइट और ग्रे और प्राइमरी। तो ये जो सेकेंडरी और म्यूटेड कलर है ये भी बिल्कुल वाइट से मिलते जुलते, वाइट का शेड है, ऐसा ना ऑफ वाइट कलर टाइप के, ये उसमें वाइट कलर के अंदर शेड है। ये आपके पास बैकग्राउंड कलर की। अब आप किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड कलर देना हो इनमें से कोई, तो आप सिर्फ BG डार्क या BG की क्लास अप्लाई करेंगे, उस पर वो कलर लग जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं, ठीक है। ये आपके पास हो गई है, बेसिक क्लासेस पढ़ाए जा रहा हूँ अभी 1 बाय 1। तो हमने डिस्प्ले के अंदर कलर की और बैकग्राउंड कलर्स की क्लासेस भी देख ली हैं। अब आते हैं कुछ और टेक्स्ट है। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड फॉन्ट वेट,
अब आओ यहाँ पे पी और एक मिनट P.FS -1 हाइफन और मल्टीप्लाई बाय 6 इंटर। देख लो 1 2 3 4 5 एंड 6 लॉरेम 3 वर्ड्स। यहाँ ये देखो, ये भी अलग साइज की, देखो इसके अंदर क्या है, टेक्स्ट है अलग साइज का। कितने किस्म के टेक्स्ट सिस्टम हो गए, H1 की 6 हेडिंग का सिस्टम, डिस्प्ले की 6 हेडिंग्स का सिस्टम, FS फॉन्ट साइज के 6 हेडिंग का सिस्टम मौजूद है। अब ये इतना क्यों है, ताकि आपको ऊपर जाके साइज ना देना पड़े। आप जहाँ पर यूज़ करें, आप देखते हो यार टेक्स्ट साइज लगाऊं मैं, यहाँ पर आप ऊपर जाके साइज चेंज करो, इससे अच्छा यहाँ क्लासेस चेंज करके देख लो, H1 डाल के देख लो, फॉन्ट साइज लगा के देख लो, F से लेके FS से लेके F6 तक लगा लो। डिस्प्ले की कोई हो सकता है जो साइज आप कार्ड में एडजस्ट करना चाह रहे हो वो टेक्स्ट इन्हीं क्लासेस में से हो जाए। जान छूट गई ना, एक लफ्ज़ ही तो लिखना है इसको चेंज करने के लिए, और वहाँ तो जाओ ऊपर बार बार टेक्स्ट खोलो, ये करो, कुछ करने दे सकते हैं। यहाँ क्लास पास करो, काम हो जाएगा। अभी हम जब काम करेंगे इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको ईजी लग जाएंगी। ये हो गई फॉन्ट साइज के हवाले से। अब आते हैं, अच्छा ये यहीं पर रहने देते हैं, इसको कमेंट करता हूँ। फॉन्ट वेट भी यहीं पे मिल जाए, इसी में फॉन्ट वेट लगा लेते हैं, बोल्ड नहीं है। फॉन्ट वेट कैसे, FW का मतलब फॉन्ट वेट। यहाँ पे अब अगर 4 में चले जाओ ना, बूटस्ट्रैप, वहाँ पे पूरा लिखना पड़ता था फॉन्ट वेट। इन्होंने यहाँ आके क्लास का नाम शॉर्ट कर दिया FW, और यहाँ आके लिख देता हूँ बोल्ड, तो टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब ये करने की जरूरत नहीं है, B का टैग भी नहीं बनाओ, ऊपर जाके बताओ भी नहीं, बोल्ड भी हो गया। बोल्ड और ज़्यादा बोल्ड करना हो तो बोल्डर, थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा। लाइट करना हो तो लाइटर, टेक्स्ट बिल्कुल इनसे भी लाइट हो गया, देखा। और एक होता है टेक्स्ट फॉन्ट साइज नॉर्मल, समझे बात। तो नॉर्मल जो साइज है वो भी लग जाएगा, फॉन्ट साइज बोल्डर भी लग जाएगा, लाइटर भी लग जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा। तीनों में से आप जो चीज़ यहाँ पर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। समझ गए बात, क्या क्या प्रॉपर्टी है। लाइटर सबसे कम वाला, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल वाला, बोल्ड उससे थोड़ा ज़्यादा, बोल्डर उससे भी ज़्यादा। समझ गए बात। अगर ये क्लास याद ना रहे कोई मसला नहीं, गूगल पे जाओ, बूटस्ट्रैप 5 फॉन्ट वेट, ये लिख के एंटर मार दो, आपको टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें दिखा देगा, ये टेक्स्ट रैप सारी चीज़ें। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी है, देखो टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए क्या है, टेक्स्ट सेंटर, ये अभी हमने देखा, देखो इसे एक तो सेंटर कर देगा। स्टार्ट और एंड भी हमने देखा है, तो टेक्स्ट सेंटर वाली क्लास भी हो गई। स्टाइल में क्या है, स्टाइल टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल के अंदर एक ही चीज़ आती है, ठीक है, ये भी यहीं लगाता हूँ। FST लिखोगे तो फॉन्ट स्टाइल होगा, और FS लिखोगे फॉन्ट साइज होगा, FW लिखोगे फॉन्ट वेट होगा, FST हाइफन। अब यहाँ आप कर सकते हो इटैलिक, नॉर्मल या इटैलिक दो ही हैं, यहाँ आओ इटैलिक भी हो जाए। अब देखो कितना इजी हो गया, फॉन्ट को बोल्ड भी एक तरफ से एक ही लाइन में लिखा, फॉन्ट बोल्डर, बोल्ड भी हो गया, सेंटर भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। ये कलर देना है, यहाँ लिखो टेक्स्ट डेंजर, कलर भी हो गया, बैकग्राउंड कलर देना है, आपने कहा BG डार्क, तो डार्क भी हो गया। अब ये लेआउट बनाने के लिए स्टाइल में जाके सब कुछ करना पड़ता है, यहाँ पे सब कुछ बना देंगे। बात समझ आई। हाँ इसका रेड, बेटा ये रेड वो वाला रेड नहीं दिखाता जैसे हमारे पास बिल्कुल ये जो प्योर रेड नजर आ रहा होता है। मैंने कहा ना ये इसने स्टैंडर्ड कलर यूज किया, इसका येलो भी वो वाला येलो नहीं है, वार्निंग कलर है, इसने डेंजर कलर नाम दिया। जो इन चीज़ों पर आ रहा है ये रेड और ये रेड सेम आएगा, इसके बाद ये वाला रेड है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वार्निंग भी वो वाली है, ये सारे इसने टेक्स्ट वो वाले यूज़ किए हैं, यहाँ वाले नहीं, ठीक है। अच्छा ये वाली क्लासेस हो गई F1 FW सेंटर टेक्स्ट स्टेलिक टेक्स्ट डेंजर, ये आ गया डार्क। इसके बाद डेकोरेशन बहुत आला है भाई, टेक्स्ट को डेकोरेशन करो, आप देखो एक ही पे लगाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन लगा के, और यहाँ कर दो NONE नन, कुछ भी नहीं होगा। इस क्लास का ये फायदा है, ठीक है। यहाँ अगर आप लिखो अंडरलाइन
अंडरलाइन आ गई। यहाँ आप लिख दो ओवरलाइन, नहीं आई थिंक इसमें ओवरलाइन का वर्ड नहीं दिया भाई, ये एक कन्फ्यूजन है, या ओवरलाइन है ही नहीं, इन्होंने दिया हुआ ही नहीं। आई डोंट थिंक इन्होंने ये ओवरलाइन दी है। हाँ, ओवरलाइन की क्लास नहीं दी थी, सर्च करने पर भी नहीं है। जो नाम मिल रहा है इसका मतलब वो क्लास नहीं है, मतलब ये कि इस नाम से पीछे क्लास नहीं बनाई हुई तो मैं बना के रख दूँ टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन लिखूँ, लग जाएगी ओवरलाइन, ऐसा ही है ना, तो बना सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद ओवरलाइन हटा देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ लाइन थ्रू, THROUGH, ये लाइन थ्रू है और अंडरलाइन है, और ए है ना, देखो ए, इसका ए देखो किस स्टाइल में आता है, ये रहा, इसके नीचे लाइन आ रही। अब इसका लाइन हटानी हो, इसकी इतना लंबी पंचायत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू दिया हुआ, इसको कर दो ये सिंपल लाइन के बगैर। समझ के बाद बहुत इजी काम हो गया इसके थ्रू आपके पास। फॉन्ट वेट पढ़ लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन देख लिया, फॉन्ट स्टाइल देख लिया, फॉन्ट साइज देख लिया, इसको कर दो बेटा, कोई मसला तो नहीं है बेटा, इजी है ना सारी क्लासेस। पहले हेडिंग्स पढ़ ली, फिर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, फिर फॉन्ट साइज देखा, फिर उसके बाद हमने ये कलर्स देखे, बैकग्राउंड, और इसके लिए एक ही कलर्स हैं, बस BG लगाओगे तो बैकग्राउंड भी लग जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब दे समझते हैं मार्जिन्स, पैडिंग्स, ठीक है, स्पेसिंग, इसको बोलते हैं स्पेसिंग क्लासेस। एक P है, इसमें एक वर्ड लॉरेम लिखा हुआ है, मैं जानबूझ के अब क्लासेस लगाऊं, क्लास है, BG डेंजर है, टेक्स्ट वाइट है, H1 है, टेक्स्ट सेंटर है। अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा तवज्जो के साथ, गौर व फिक्र के साथ, ठीक है। मैं करता हूं M और हाइफन लगा के 5, ये ऑल साइड से इसको 5 का मार्जिन दे देगा सेफ। अब ये M कितने, M1 से शुरू होता है, M1 जरा सा मार्जिन दिए, देख रहे हो, पहले बिल्कुल नहीं था, 0 कर दो, ठीक है। M1 M2, ये कितना है M1 M2, M1 होता है 4, M2 उसका डबल, M3 उसका डबल, M4 उसका डबल, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, 4 4 8 16 इस तरीके से, ठीक है, ये चल रहा है। और आई थिंक 32 नहीं, 48 तक जाता है, फिर बीच में कोई चीज़ है, आपने चेक करना हो कितना है, देखो 2 पर आए, आप यहाँ इसको इंस्पेक्ट पे जाओ और इंस्पेक्ट कर लो, आपको यहाँ बॉर्डर दिख जाएगा, और कहाँ कहाँ बॉर्डर लगा ये भी दिख जाएगा। इसको नहीं, इसको छोड़ना है, यहाँ आओ और उसको स्क्रॉल करो, ये रहा 8 का बॉर्डर लगा है M2 पे, M1 पे कितना लगेगा, 4 का, ठीक है। फिर M3 पर 16 का, M4 पे 32 का है, आई थिंक 24 का, सॉरी, हाँ 24 का दिया। फिर उसके बाद 5 पे जाके 48 का हो जाएगा, 48, ठीक है। 5 का तो मुझे रट्टा लगा हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी ये है कि M6 पे कितना होगा, फिर अब बताओ, M6 क्लास ही नहीं है उधर, इसलिए अप्लाई नहीं होगा। मार्जिन सिस्टम में ये 5 तक जाता है, वो जो 6 है वो सिर्फ हेडिंग्स के लिए, समझ रहे हो, गुड। ये आपके पास हो गया ये। अब ये क्या फ़ायदा, M दिया और काम शुरू नहीं, अभी आगे आपके लिए और भी क्लास है, वो क्या है, आप करो MT5, सिर्फ टॉप से मार्जिन लेगा, साइडों से नहीं लेगा। सर मुझे टॉप से नहीं चाहिए, मुझे तो इस साइड से चाहिए, इसको बोलते हैं M लेफ्ट, नहीं ML वगैरह चलता था बूटस्ट्रैप 3 और 4 में, अभी में चलता है MS स्टार्ट, स्टार्ट से मार्जिन मिल गया, ठीक है। अगर मुझे एंड से चाहिए ME, एंड से मार्जिन मिल गया, ठीक है। मुझे बॉटम से चाहिए MB, तो बॉटम से मार्जिन मिल गया, बॉटम से नहीं मिला, बॉटम से साबित करने के लिए यहाँ लिखेंगे लॉरेम, ये है, अगर ये ना हो तो ये भी ना हो, समझे बात, हेंस प्रूव्ड है।
ये इंग्लिश सिखाने में पूरी तवज्जो है। सर मेरा नहीं चल रहा, क्या? इसके अंदर विंडोज एक्सपायर्ड। ओह अफसोस हुआ सुन के। तेरे को बढ़िया सी आई जी। बस अब ये मार्जिन की क्लास और पैडिंग खत्म करके हम जा रहे हैं नमाज पर, फिर आगे बॉर्डर्स और बटन्स देखते हैं। अच्छा भाई यहाँ तक समझ आ गई? मार्जिन बॉटम तो आप M1 वो MB दे सकते हो बॉटम के लिए, MT टॉप के लिए, MS स्टार्ट के लिए, ME एंड के लिए, M सब साइड से मार्जिन देने के लिए। समझ गए बात? ये अब अगर दो साइड से देना है सिर्फ, मतलब एक्स एक्सिस से लेफ्ट और राइट से देना है, उसको बोलते हैं MX 5 आप दे दो। और टॉप और अगर दो जगह से देना Y एक्सिस वगैरह से तो MY और आप दे दो 5। तो ये कम भी दे सकते हो इधर से ये। अब ये कभी नहीं करना बेटा, ये अगर आप करो तो ये तरीका ठीक है, नहीं गलत है ये तरीका। अगर आपने ये करना है तो इसकी जगह आप M5 यूज करो, सीधा सीधा इसकी जगह MX और MY ना यूज करो। देखो अगर मुझे मार्क्स देने हो, मैं बोलूँ भाई इसको 10 दे दो, इसको 10 दे दो, इसको 10 दे दो, इसको चारों को 10 देने दे, तो ये तो गलत तरीका हो गया। मैं बोलता हूँ चारों को 10 दे दो, ये बात समझे? तो जब सबको एक जैसी अमाउंट देनी है तो मान ला एक ही वर्ड यूज करो M का, चारों को ही अलग देने, फिर उसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका अलग, ठीक है? दो साइड्स वालों को अलग देने तो इस वाले को अलग, इन वालों को अलग, इन दो को ये मार्क्स, इन दो को ये मार्क्स, तो MX और MY, ठीक है? और सबको एक जैसा देना है तो ये बता सकता हूँ, और अलग अलग देना है तो अलग अलग इंडिविजुअल, तो M1 MX MY MB M टॉप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यू एक्सप्लेन हो रही है। बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? ये आपके पास आ गया यूँ। अब यहाँ पर आते हैं और टेक्स्ट में और क्या है? टेक्स्ट में एक और भी ट्रांसफॉर्म की क्लास। वाओ, यहाँ आते हैं, इसको लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। ये बहुत आला क्लास है, इतनी आला है कि आपको खाला याद आ जाएगी, ठीक है? यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ P, अल्लाह अकबर। नहीं, मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ उसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैंने करना है P के बाद मैंने लिखना है लॉरेम, 4 वर्ड्स, ठीक है? और स्मॉल सेव किया, ये यहाँ पर है, इसको ऐसे रखता हूँ। देखो सब वर्ड स्मॉल है, इन सबको कैपिटल करना है। आपको यहाँ क्लास ओपन करनी है, उसके बाद इन सबको यहाँ आके ऐसे कैपिटल कर देना है, ठीक है? तो ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? आपने इसको ऐसे ही रखना है, ये है, आपने कैपिटल करना है। आप यहाँ आओ, लिखो ट्रांसफॉर्म, FORM फॉर्म, अपर भाई, अपर केस होता है शायद, ट्रांसफॉर्म, ये तो है। लोअर CSE केस, अच्छा लोअर में तो ऑलरेडी है। चलो एक काम करते हैं, ये तो ये वर्किंग नहीं कर रहा, इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं और खिला देते हैं। टेक्स्ट लोअर केस है, ट्रांसफॉर्म नहीं है, सॉरी, टेक्स्ट लोअर। तो देखो स्मॉल में लिखा हुआ आ रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल में, ठीक है? अपर केस बनाना, आप इसको कर दो UPPER, अपर। टेक्स्ट अपर केस, यार एक तो ये भी भंड हुआ है, हमारे क्लास जाके रट्टा मारनी पड़ेगी मुझे, भूल गया मैं रट्टा। अपर केस किया, अपर केस हो गया। एक होता है टेक्स्ट कैपिटलाइज, देखो हर पहला लफ्ज कैपिटल हो गया। और अगर आप इसको कर दो लोअर केस LOWR, लोअर CSE केस, सेव करो तो स्मॉल में आ गया। समझ गए बात? अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं सर? लिखते हुए ख्याल कर लें, है ना? तो ये पंचायत ना, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका कोई आंसर दे? ये मैंने बताया हुआ भी था आपको। हाँ, ये वाला केस मैंने क्यों बताया था आपको, पहले भी अपर केस लोअर केस पढ़ाया ना ट्रांसफॉर्म के अंदर, CSS में, वहाँ भी बताया था। तो अब बताओ ये क्यों यूज़ होता है? हाँ भाई, इनको जब आता है ये दोनों बहुत शोर करती हैं, सर 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 पूछें, सर इनसे पूछें।
जब इनको खुद नहीं आता खुद भी सुन, फिर नहीं बोलती उनसे पूछे, बदले में पूछ लिया तो मसला है ना। शेख अफान साहब आप बताएं। सर बहुत सारा टेक्स्ट है, सबको सबका पहला हाथ बड़ा करना है। अरे क्या बोल, बात बड़ी अच्छी बोली है पर बात है रसवाई की। हाँ भाई जी भाई उबैद साहब, भाई मसला ये है, मैं तो लिखते हुए ख्याल कर लूँ, यूजर का क्या करूं? देखो आप जीमेल पे जाओ, चलो आप बिल फर्ज कर लो, लेकिन फर्ज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हो आप नल्ले स्टूडेंट हो, फर्ज कर लो। और वैसे ही अब आप जाते हो जीमेल पे अकाउंट बनाते हुए लिखते हो अपना नाम तारिक मुंशी ठीक है, आपने टीवी स्मॉल लिखा, एमबी स्मॉल लिखा, आपने वो लिखते हैं ना बच्चे भेज रहे होते हैं नाम ही स्मॉल में, भाई थोड़ा सा तो है, आप कैपिटलाइज कर लो इसको, नहीं लिखते। लेकिन जब वो अकाउंट बना लेते हैं गूगल पे, उनका नाम कैपिटलाइज में ही आता है। क्यों? क्योंकि पीछे ये लॉजिक लगा हुआ होता है कि भाई ये नाम है, यूज़र तो नल्ला होता है, मतलब यूज़र अनएथिकल, वो अनटेक्निकल पर्सन होता है, अनएथिकल नहीं होता, अनटेक्निकल पर्सन होता है। अब अनटेक्निकल पर्सन कुछ भी लिख देगा तो आपने इस चीज़ के लिए क्या करना होता है, सेफ्टी के तौर पे ये चीज़ बतानी होती है, समझे बात, तक कि यहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ करें। ये इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन कर सकता है, इंटरव्यूअर करते ही ऐसे सवाल है, उनको पता होता है अपर केस तो मैं बोलूँगा अच्छा इसको बड़ा करो, वो कर देगा, ऐसा कर क्यों है, ख्याल से लिख नहीं सकते थे, तो आपको समझाना पड़ेगा उसको। वजह ये होती है कि यूज़र नाम लिखेगा, और उसकी बेस्ट एग्जांपल यही है, आप गूगल यूट्यूब इन पे जाके कि अकाउंट बनाओ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्मॉल में लिखो आप, और उसको छोड़ो, ज़बरदस्त मिसाल, ईमेल आप कैपिटल में जाके लिख दो, आएगी स्मॉल में, कैपिटल में नहीं आएगी, है या नहीं? ईमेल जब भी आप लिखोगे कैपिटल में तो वो कन्वर्ट उसको स्मॉल में कर देगा। वहाँ पर भी ये लोअर केस अपर केस का गेम होता है। हाँ पीछे जावास्क्रिप्ट लगी होती है, लेकिन CSS से ही तो गेम खेल रहे होते हैं, तो वो उसको अपर केस या लोअर केस में इस तरीके से कन्वर्ट करता है। समझ गए बात? क्लियर है? तो बस यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखना, लोअर केस और अपर केस क्यों यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा सारी जगहों पर ये आगे यूज़ हो रहा होगा, फॉर्म में, ऑथेंटिकेशंस वगैरह में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये हमने देख लिया, लोअर केस अपर केस, इसको कट करते हैं यहाँ से, इंटर दबा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब स्पेसिंग पर मैं आया था, स्पेसिंग पर जब मैंने ये पढ़ाया, ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं, ये है। तो अब एक काम करते हैं, ये तो मार्जिन पढ़ा है मैंने, इसी का एक और भाई होता है मार्जिन का, पी फॉर तो पढ़ा होता, पी फॉर पैडिंग। अब मैं P5 कर दूं, पैडिंग अंदर के टेक्स्ट को, अपने कंटेंट को उसके बॉर्डर से पैडिंग मिलना शुरू हो जाएगी, P5 सब साइड से, ठीक है। अगर मैं कर दूं, अगर बिल पर, और ये भी हटाऊंगा, कहाँ गया ये टेक्स्ट जो ये किया हुआ सेंटर, ताकि टेक्स्ट ऐसे है, टेक्स्ट ये रहा, मैं करता हूँ PS5, अब देखो स्टार्ट से इसको पैडिंग मिल गई, स्टार्ट से मिल गई, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं PE5 तो एंड से मिल गई। अब एंड से मिली भी आपको समझ नहीं आएगी यहाँ से कैसे पैडिंग लिखी, मतलब अगर मैं ज़्यादा टेक्स्ट लूँगा तो इतना गैप रहेगा, टेक्स्ट एंड तक टच नहीं होगा इसको, समझ गए बात? क्लियर है? जैसे एग्जांपल में आता हूँ, यहाँ से इतना गैप ही रहेगा, ये गैप नहीं फिल होने वाला, क्यों? क्योंकि वो पैडिंग दी है। अगर मैं पैडिंग हटा दूँ, PT कर दूँ, तो टॉप से पैडिंग रहेगी, और ये ऑलरेडी, क्योंकि मेरा वाले अगला वर्ड भी बड़ा, इस वजह से नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। हाँ तो बस ये है PS, PE, PT, PB, अब PB ये ऐसे यहाँ तक खत्म हो रहा है ना, P सब जगह से दीजिए, PB कर दूँ खाली, देखो यहाँ बॉटम पे इसके दरम्यान गैप रहेगा, ठीक है। तो ये पैडिंग के लिए यूज़ होता है, जितने आप पैडिंग इसको लेना चाहते हो। और वही बात है, PX भी वही है, X एक्सिस से दोनों साइड से, और PY टॉप एंड बॉटम से साथ पैडिंग देना, लेकिन इसमें मैक्सिमम 48 तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं। आपने अगर 100 पिक्सल पैडिंग देनी है या मार्जिन देना तो कैसे दोगे? फिजिकली तो अभी कैसे दे रहे हो भाई, फिजिकली कैसे, पेपर पे लिख के दोगे? अपने स्टाइल शीट बनाएंगे, तो वो आप बताओ स्टाइल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात याद रखना, बूटस्ट्रैप ने बहुत आला काम किया है, जो स्टैंडर्ड दिया है, इससे ज़्यादा मार्जिन पैडिंग देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इससे ज़्यादा मार्जिन पैडिंग देकर अगर आप काम करो, इसका मतलब आप जुगाड़ लगा रहे हैं।
आपका लेआउट इतना अच्छा होना चाहिए, बस इतनी पैडिंग मैक्सिमम है। आप बूटस्ट्रैप के जो बनी बनाई वेबसाइट उठाओगे P1 P2 P3 तक जाते हैं, 4 5 तो बहुत कम ही यूज़ करते हैं वो लोग। इन केस कोई ज़्यादा ही गैप देना पड़ जाता है कहीं तो, वरना 1 2 3 तक जाते हैं, 3 2 1 पिल ले बस, इससे आगे नहीं जाते वो लोग, समझे बात। तो 3 से 1 तक के दरमियान आप गेम खेलें, 4 5 पे कोशिश करें ज़्यादा ना ही जाए। फिर जाहिर सी बात है, फिर आपको यहाँ से यहाँ लाना होता है, आप उसको ऐसे खिसकाना शुरू, भाई अलाइनमेंट्स यूज़ करो ना, फ्लेक्स वगैरह यूज़ करो, उसको और तरीके से मैनेज करो, ऐसे ना करो जैसे अभी आप जुगाड़ से कर रहे हो। ये आपके पास आ गई पैडिंग वाला काम। यहाँ तक समझ आ गई बेटा बात। तो अब यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस करें जब तक हम नमाज का ब्रेक लेते हैं। फिर हमारे पास 2 क्लासेज हैं और, बॉर्डर्स की और क्या नाम है बटन्स की क्लासेस, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोड की टेंशन नहीं मिला, ये आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ आप कोड की प्रैक्टिस करो, 2 दिन की बात है। उसके बाद आज और नेक्स्ट क्लास में मंडे वाले दिन, बस जो अगली आपकी मंडे वाली क्लास होगी, मंडे वाले दिन हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, ग्रिड सिस्टम वाली चीज़ें समझ लेंगे। इसके अंदर क्लासेस का 3rd डे हम वेबसाइट्स के ऊपर आ जाएंगे कि किस तरीके से लेआउट और बनी बनाई चीज़ें यूज़ करते हैं। पार्ट 2 यानी कि बूटस्ट्रैप का यूज़ करना कंपोनेंट्स में। अब आते हैं बेटा फॉन्ट में, इसने बहुत सारी छोटी छोटी और चीज़ें बताई होंगी, ये देख लेना। लाइटर, पता नहीं ये फिलाना ढिमकाना, लाइन हाइट भी दी हुई है। मोनोस्पेस जो मैं यूज़ कर रहा था, टेक्स्ट कर रहा था, ये फॉन्ट मोनोस्पेस होता है, म्यूटेड टेक्स्ट, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दी है। अब आता हूँ मैं सीधा यहाँ पर, और एक चीज़ है बॉर्डर, उसको देखते हैं हम। और यहाँ आने के बाद ये बॉर्डर दिख रहा है, ये आपको दिख रही है, इस पर अब मैं बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर लगाना देखो कितना ज़बरदस्त काम है, कितना इजी है। इसके अंदर एक क्लास है, उसका नाम है बॉर्डर। जब आप बॉर्डर क्लास पास करते हैं, आप गौर करो, इस पर बॉर्डर आ गया साइडों पर, बिल्कुल कॉर्नर पे आप गौर करो, नजर आया ये कॉर्नर पे, ये बॉर्डर लाइट सा आना शुरू हो गया। ऐसा बॉर्डर ये दे देता है, कैसा ज़बरदस्त बॉर्डर दिया नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास है, आप बॉर्डर और बॉर्डर का कलर बताओ। कलर कौन सा, रेड ग्रीन ब्लू नहीं, कौन से कलर चलेंगे जो इसके हैं। डार्क कर दूं तो आ गया, अब बिल्कुल लाइट सा आया, आपको नजर नहीं आ रहा। आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो अगला स्टेप है बॉर्डर, आगे आप पास कर दो कितनी चाहिए विड्थ, 5 तक इसकी विड्थ है, 5 लिखो, बॉर्डर नजर आ जाएगा। समझ आ गई बात, ठीक है। और बॉर्डर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, अलग विड्थ आएगी। बॉर्डर रेडियस भी ऐसे लगेगा, बॉर्डर रेडियस की भी अगली क्लास बताता हूँ, पहले समझ गए। अच्छा बॉर्डर आप हटा दोगे ना बॉर्डर, तो ये क्लासेस बेकार हो जाएंगी। अब कलर वलर की क्लास का ताल्लुक नहीं, जैसे वही बात है कि मैं बॉर्डर में 3 चीज़ें होती थी ना, एक बॉर्डर का स्टाइल और ये यहाँ पर बॉर्डर के अंदर बॉर्डर की क्लास दो, उसके बाद दोनों में से कोई भी चीज़ आप पास कर सकते हो। जैसे मैंने बॉर्डर पास किया तो बॉर्डर, बाकी डार्क और ग्रीन और जो भी कलर थोड़ा, समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। ये आगे बॉर्डर, तो आप यहाँ पर जिस तरीके से बॉर्डर देना चाहो दे सकते हो। अब मज़े की चीज़ ये है, यहाँ पर ये हटा दो, यहाँ आओ, सिर्फ बॉर्डर दे दो टॉप, तो सिर्फ टॉप पे लगेगा, ठीक है। अगर आप कर दो बॉर्डर बॉटम, सिर्फ बॉटम पे लगेगा। अगर आप कर दो बॉर्डर स्टार्ट, तो सिर्फ स्टार्ट पे लगेगा। और लेफ्ट और राइट नहीं, स्टार्ट और एंड है यहाँ पे, याद रखो। हाँ बूटस्ट्रैप 4 और 3 के अंदर लेफ्ट राइट है, वहाँ मार्जिन भी ML और MR है, यहाँ पे मार्जिन है MS और ME, ठीक है। स्टार्ट और एंड, ये आ गया बॉर्डर, समझ आ गई बात, कोई मसला, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ये हमारे पास बॉर्डर आ गए, किस तरीके से बॉर्डर यूज़ है। अच्छा 2 बॉर्डर लगाने हैं सर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आप यूज़ करो बेटा, यहाँ 1 2 दोबारा लिखो, बॉर्डर स्टार्ट था एंड लिख दो, दोनों तरफ बॉर्डर आ गया। समझ गए बात बेटा, किस किस को ये बात समझ आ गई, अली हैदर आजमी साहब, बात समझ आ गई, क्लियर है, इजी है ना। बॉर्डर लगाना ऊपर जाके कितनी मेहनत से लगाते थे भाई, यहाँ आगे बहुत इजी हो गया, सिंपल तरीके से बॉर्डर को कॉल करो, 2 क्लासेस का नाम पास करो, बॉर्डर लग जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। बॉर्डर रेडियस के लिए क्या है, बॉर्डर रेडियस के लिए बड़ी ज़बरदस्त क्लास है, उसका नाम है ROUNDED, राउंडेड। राउंडेड लिखना है आपने सिर्फ अलग से, बॉर्डर राउंडेड नहीं, सिर्फ राउंडेड लिख के सेव करो। देखो इसके कॉर्नर देखो, राउंडेड हो गया, कैसा लश हो गया ना। टेक्स्ट को भी सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट बिना CSS लिखे क्या चीज़ बन गई है, बहुत आला हो गया।
और इसका साइज और बड़ा हो सकता है। डिस्प्ले 1 की क्लास है, आला तरीन बेहतरीन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ आ गई, बॉर्डर की क्लासेस राउंडेड। अब ये और भी है, राउंडेड पिल कर दूं, ये पिल्ले वाला पिल है, 3 to 1 पिल्ले वाला। अगर आप ये पिल कर दो तो ये हो जाएगा। अब ये कहाँ यूज होगा सर? ये बहुत जगह होता है। सबसे पहले आओ, नहीं पागल हो गई हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? गूगल के इनपुट के ऊपर, ये जो गूगल का इनपुट है ना, ये देख रहे हो इसके कॉर्नर्स कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं। अरे भाई ये बॉर्डर देखो राउंडेड है, खाली जी। समझ गए बात? क्लियर है? तो आपके पास इस तरीके से बॉर्डर शो हो जाता है। बॉर्डर पे एक और बॉर्डर है, वो है बॉर्डर CIRCLE, सर्कल। वो क्या करेगा? वो इसको सर्कल बना देगा। बन गया सर्कल या नहीं बना? सर्कल बन गया। मसला ये है कि सर्कल के लिए हाइट और विड्थ बराबर होनी चाहिए, इसकी हाइट विड्थ बराबर नहीं है। आप इसकी जगह DIV कर दो, डिव, इसको हटाओ। अब बना? नहीं। कैसे बनेगा भाई? हाइट विड्थ बराबर नहीं। अब थोड़ा तो स्टाइल के अंदर आओ, गरीब हो। डिव को ही सीधा कॉल करता हूँ और मैं बोलता हूँ हाइट, HEIGHT हाइट 200 पिक्सल और विड्थ 200 पिक्सल। अब देखो एग्जैक्टली सर्कल बन गया है या नहीं? और इसको सेंटर करने के लिए मार्जिन ऑटो होता था ना, इधर आओ, इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लिखो M ऑटो, चल जा भाई। अच्छा विड्थ M ऑटो होता है, क्या होता है? M ऑटो, M ऑटो ही आई थिंक। सर इसकी बॉर्डर की क्या हाँ एक मिनट, बॉर्डर सर्कल हटाओ। एक बात मुझे समझ नहीं आई, डिव है, क्लास दी है, विड्थ और हाइट दी है, डिस्प्ले ब्लॉक ही होता है। M ऑटो की है तो फिर ये सेंटर क्यों नहीं आया? Y एक्सिस आ गया ना। अच्छा मैंने X और Y एक्सिस से 5 का मार्जिन दिया हुआ था इस वजह से, ठीक है। और ये कर सकता हूँ MT5। अब आ गया। अब इस पर आप लगा दो, राउंडेड लगाओगे तो देखो बॉर्डर सिर्फ ये राउंडेड हो गए। और बॉर्डर को इसलिए लगवाओगे था क्योंकि 2 साइड पर बॉर्डर है, 2 ही साइड से दिख रहा था, तीसरा नहीं। अगर आपको तीसरी साइड से नहीं लगाना तो आप एंड और ये टॉप हटा दो, सिर्फ बॉर्डर दे दो, अब साइड से बॉर्डर आएगा। कलर आप कोई भी दे सकते हो। यहाँ आने के बाद आप इसको कर दो राउंडेड। अब पिल करोगे तब भी सर्कल बन जाएगा, अब क्योंकि हाइट विड्थ बराबर है। लेकिन सर्कल तो खास है ही सर्कल के लिए। बात समझ गए? क्लियर है? तो ये चीज़ सिंपली आपके सामने आ गई, आपने इसको समझ लिया, वेरी गुड, शाबाश, गायब हो जाए। सबर, अभी तो बॉर्डर की क्लासेस पढ़ाई हैं, अभी तो बॉर्डर हो गया। तो बॉर्डर में समझ गए, बॉर्डर डार्क, बॉर्डर 5 वगैरह, बॉर्डर की विड्थ और राउंडेड बॉर्डर, राउंडेड सर्कल, राउंडेड पिल। क्लियर? ये आपके पास बेसिक इसके अंदर बॉर्डर बनाया जाए। अब चलें थोड़ा सा आगे, लास्ट पार्ट आपके पास बटन। बटन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में। आप यहाँ हो, लिखो बटन, बटन आ गया, इसको बोलो क्लिक मी। और इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, कर देता हूँ एक सेंटर का टैग और इसके अंदर लिख देता हूँ ताकि ये सेंटर आ जाए। यहाँ आता हूँ, एक क्लास पास कर देता हूँ, क्लास MT5। बटन यहाँ आ गया। कैसा बटन है? आला दिया नहीं बूटस्ट्रैप ने? क्या वैसा ही है? कुछ फर्क है? कुछ तो फर्क है। वो फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है भाई, ये वही बटन है जो नॉर्मल होता है, नहीं है कोई फर्क। बॉर्डर में भी नहीं है। लिंक हटाएं सर। हाँ लिंक हटाएं। अरे यार अभी ये गरीब लोग है ना एक फर्क है। क्या बॉर्डर को फर्क है। क्या उसने तो ओरिजिनली बॉर्डर दिया है, ये तो बॉर्डर टॉप बॉटम में लाया हूँ। बॉर्डर में सिर्फ ये फर्क है कि इसके राउंडेड, नॉर्मल वाले के राउंडेड होते हैं, इसके राउंडेड नहीं है। ये तो फिर बुरा लग रहा है। कौन सा राइट और बॉटम? ये वाले का ऐसा है? पता नहीं, इतना और से तो मैंने भी नहीं देखा।
सर फर्क समझ आ रहा है। चलो खैर उस फर्क को मारो गोली, अब जो असल फर्क है वो समझ रहे हैं। यहाँ आओ, इसको कर दो BTN, और क्या BTN लिखते साथ क्या बटन बन जाएगा, क्या बात है। देखो अभी होते हैं पढ़े लिखों में जाहिल भी मिल जाते हैं। इसमें कोई वो इत्तेफाक की बात नहीं, होते हैं कभी कभार पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। क्या बात है उसका हमजा, ठीक हो? ऐसे ही बोला है। अच्छा, BTN के बाद आप आओ BTN और कर दो डेंजर, और आप देखो क्या बात है, बटन कैसा हो गया। अब आप इसको कर दो BTN, और स्पेलिंग गलत हो तो फिर ये नहीं चलता, 3C कर। आप इसको कर दो BTN, ऐसे। अच्छा एक चीज़ मजे की है, BTN वार्निंग करो या कोई भी कलर के हिसाब से उसका अंदर का कलर दे रहा है, वाइट ब्लैक जो भी है, ठीक है। अब बटन समझ आ गया। अब इससे भी आला बटन बनाए, आला से आला तरीन का बनाए। यहाँ आते हैं और ऐसे करते हैं, इसके दरम्यान में करते हैं OUTLINE, आउटलाइन बटन। कैसा ये, समझे बात? ऐसा ही होता है पिंड चो, जब कोई कराची आता है तो वाह प्लाजे खड़े हैं भाई ये कितना मंजिल होगा भाई, ये 50 मंजिल है। अच्छा हमारे वहाँ तो सिर्फ दरख्त होते हैं 50 मंजिल के। वो वैसे ही होते हैं लियारी नदी के बाद जाके, वो तो भाई ये क्या है, नदी है नदी तुझे क्या पता, लियारी नदी। अच्छा BTN अगर आउटलाइन लगाओगे, नहीं लगाओगे सॉरी, तो ऐसे दिखा देगा, और अगर लगा दोगे आउटलाइन तो ये चीज़ है। अब ये आउटलाइन आप किसी पे भी लगा सकते हो, BTN आउटलाइन, और वार्निंग की जगह आप कर सकते हो अलग दूसरा बटन, तो उसके हिसाब से देगा। हाँ बहुत ईजीएस्ट वे है, इसमें हॉवर लगा हुआ है फुल। अब आपको इस पर हॉवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मज़े की चीज़ ये, जिस चीज़ को बटन बोलो, आई थिंक P को भी बटन बना देगा ये P है। पैराग्राफ को अगले ने बटन में तब्दील कर दिया। टैग क्या डाला हुआ है, P का, और यहाँ क्या है, बटन। ये कमाल है बूटस्ट्रैप का, किसी भी चीज़ को बटन बना देता है ये। समझ गए बात? तो बहुत ईजीएस्ट वे है, आपने जस्ट P पास किया, H1 div कुछ भी, तो ऐसे बटन बना देगा। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, बटन को कॉपी करता हूँ मैं। अरे भाई बटन ही बनाता हूँ, ये तो जो है ना ऐसे कंफ्यूजन बड़ी हो जाएगी। यहाँ आने के बाद इसको कॉपी करता हूँ, 1 2 3, डेंजर, प्राइमरी होता है भाई, प्राइमरी MARY, और एक ही में देना, और यहाँ पे कर देते हैं इन्फो। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? ये 3 हमारे पास बटन आ गए। अब इनके अंदर बटन में एक और क्लास है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, रुको जरा सबर करो। BTN एक होता है BTN SM, एक होता है BTN MD, एक होता है BTN LG। ये LG कंपनी का है, वो MD कंपनी का है, वो SM कंपनी का, सैमसंग का। ठीक है, MD वाली कौन सी कंपनी? क्या डिफरेंस देखने को दिखाई देता है? बटन के साइजेस भी यहाँ पर आ गए आपके पास, ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, 3 साइजेस में आपको बटन भी दे रहे हैं। समझ गए बात? ये स्टैंडर्ड साइजेस है, बहुत बेहतरीन काम आपको बना बनाया मिल रहा है। ये बूटस्ट्रैप यूज़ करने से फ़ायदा ये देखो, इतने सारी चीज़ों के लिए आपको कितना कोड लिखना पड़ता, फिर कलर चेंज करने के लिए आप कलर चेंज, यार इस बटन का कलर चेंज करने अलग एक क्लास बनानी पड़ती, फिर कोड। अब ये आपने सिंपल है, और कोड भी याद करने की कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस BTN की क्लास लाजमी है। ये BTN की क्लास दोगे, वो एज आ बटन वर्किंग कर रहा है। BTN नहीं दोगे, देखो क्या बन गया, बॉर्डर दिख रहा है, वो बटन वाली क्वालिटी सारी हट गई। समझे बात? जैसे ये क्लास आई, इस पर ये चीज़ें शुरू हो गई। समझ आ गई बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। अब इसमें एक और किस्म का बटन है,
अगर आप इन तीनों बटनों को एक डब्बे में डाल दो और बोलो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डिव वाला, यहाँ आओ और उस डिव को बोल दो क्लास और खाली छोड़ दो भाई। कुछ दिखा फर्क? अच्छा एक और है लार्ज बटन, और ये फिलहाल इन तीनों को मैंने एसएम से हटाता हूँ। मैं इन तीनों की नौकरी खतरे में थी, निकाल दिया तीनों को मैंने। क्लास, कुछ फर्क है? अरे यार ये क्या है, ऐसा क्या ऐड कर दिया मैंने इसमें? एक डिव बनाया, BDN5 BDN5 टॉप से 5 तीनों को दिया हुआ है। डेंजर प्राइमरी डिव के अंदर, अच्छा डिव को हाइट और विड्थ फिक्स की हुई है ऊपर जाके, इस वजह से वो डिव, समझे बात? अब देखो अगर मैं इस डिव पर एक चीज़ कर दूं सिंपल, मैं इस डिव को बोलूं, क्या बोलूं मैं इसको, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? पहले तो बोलूं आउटलाइन ख़त्म कर भाई तमीज़ के साथ, ऐसे आ गए। अब यहाँ आने के बाद देखो, और मैं बोलता हूँ भाई एक ही कलर लो कॉपी, अरे ये कहाँ गए, इज्जत से खुद ही लिख देता। ये करने के बाद सेव करता हूँ, कैसा लग रहा है? सही हो गया। अब यहाँ से फेक क्लास आनी है, इसको बोलते हैं BTN, ये खुद भी बटन है, GROUP ग्रुप, समझे बात? 3 बटन का क्या बन गया? ग्रुप। आप इसको एज आ 1, एज आ 2, एज आ 3 भी। कितना इजी हो गया ये बात। अब इसको बनाना कोई मसला है? कैसा दिया? इजी हो गया। सिर्फ एक डिव में डाल के इनको BTN ग्रुप कर दो, और अगर जैसे ही ग्रुप हटाओगे ग्रुप खत्म, ये वाला आ जाएगा। समझ गए बात हजरत? बाकी कलर्स आप अलग अलग भी दे सकते हो, कलर तो मैंने खुद ऐसे दिया है। आप किसी एक को चाहो डेंजर कर दो, डेंजर D से आता है स्मॉल वाले, तो वो डेंजर हो जाएगा। समझ गए बात? क्लियर है? आगे जाके फिर सिखाऊंगा जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे कि डेंजर हो, लेकिन जिस पर क्लिक किया हो, जिस पेज पे बंदा खड़ा हो, उसका कलर रेड हो, या उसका कलर लाइट ब्लू हो या लाइट ग्रे हो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। समझ गए बात? कोई मसला? ये आपके पास थी कुछ बटन्स की क्लासेस जो कि हमने पढ़ ली हैं। यहाँ आओगे, ये बटन्स की क्लासेस यहाँ दी होंगी, शेडो, डिस्प्ले, कलर्स दिए हुए हैं, बॉर्डर्स दिए हुए हैं, और शेडो भी इंशाल्लाह कल के दिन हम आगे यहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पर वक्त का होता है इख्तिताम। अटेंडेंस मैंने लगाई आपकी अभी हम, हाँ लगा दी? अच्छा हाँ अटेंडेंस लगा दी, आप नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने अटेंडेंस लगा दी। गुड हो गया। अलविदा इंशाल्लाह।